सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो पहले तो आज ट्रेनिंग लेट हुई, उसका रीजन था कुछ, ठीक है। चलो हम उस ट्रेनिंग उसके बारे में रीजन यही था, आज हमारे साथ बहुत सारे सिस्टम सुपरवाइजर्स हैं। सो ट्रेनिंग लेट होने का रीजन यही कि कुछ सिस्टम सुपरवाइजर्स ने लोगों को लिंक दे दिया था। दैट्स व्हाई कुछ की वजह से सबको थोड़ा परेशानी सफर करना पड़ा। सो ठीक है, होता है। सो जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाए और मेक श्योर करें कि कोई भी नर्वस इस सेशन को ज्वाइन ना करे, या आपकी टीम से कोई भी नर्वस को आप लिंक ना सेंड करें। सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर ही इस सेशन में होनी चाहिए। और जल्दी जल्दी अपने सारे एरियाज को कनेक्ट कर दो ताकि हम ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर पाए और आज की ट्रेनिंग का आप सब लोग बेनिफिट उठा पाए। और जो लोग YouTube के ऊपर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं YouTube के ऊपर, उनको भी मैं बता दूं कि ये ट्रेनिंग जैसे ही यहाँ पर खत्म होगी वैसे ही YouTube से रिमूव कर दी जाएगी। तो कोई भी पर्सन ये ना सोचे कि चल बाद में ट्रेनिंग मिल ही जाएगी, है ना, अभी रहने देते हैं। ये ओनली सेशन लाइव ही चलेगा, उसके बाद में इसे बंद कर दिया जाएगा। तो मिस ना करें, आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। ये जो आज का सेशन रखा है, देखो आज शुरुआत है एएस डेवलपमेंट सेशन, जो 4 डे का सेशन है हमने जो डिजाइन किया है। अगर किसी ने प्रॉपरली 4 दिन का वो सेशन अटेंड कर लिया तो 4 दिन के अंदर आपको टोटल क्लियर होगा कि कैसे आप मैनेजर बन सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को इजी वे में कर सकते हैं। सो आज की ट्रेनिंग नहीं, आने वाले 3 दिनों की लगातार 4 दिनों की जो ट्रेनिंग है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज की ट्रेनिंग का, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमके ग्रुप टीम फायर 64 के जो प्रिंसिपल्स है, जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आज एमके ग्रुप में हजारों मैनेजर्स बने हैं दोस्तों। आज टीम फायर में इतनी 64 नंबर की गाड़ियां आई है, वो सिर्फ और सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आई। सो आप खुद आइडिया लगा लें कि जो आज हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, आज हम प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं, ये प्रिंसिपल्स आप सब लोगों के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो बस मैं अपनी पीपीटी को शो करने जा रहा हूँ। उससे पहले सर, कोई आपको लगता है कि गोल सेटिंग के बारे में क्यों ना हम आज की प्रिंसिपल की ट्रेनिंग के साथ साथ में थोड़ी सी गोल सेटिंग भी ऐड करें। देखो सबसे अच्छी बात यह है कि आज अगस्त की स्टार्टिंग है, ठीक है, एक नया मंथ शुरू हुआ है। सो नया मंथ, नई एनर्जी, और आपके सामने पूरा फ्रेश मंथ, 30 डेज आपके सामने फ्रेश है। अगर मैं आपको चीज शेयर करता हूँ कि अगर फुटबॉल के मैदान में हम बिना गोल के खेल रहे हैं तो क्या हम कभी कोई हार या जीत डिसाइड कर पाएंगे? नहीं ना। उसी तरीके से आप इस बिजनेस में आपको सेल्फ गोल देने पड़ेंगे, सेल्फ टारगेट्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट भी ये है और माइनस पॉइंट भी ये है कि हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है, ठीक है, जो हमें स्ट्रिक्टली कोई वो दे या कोई टारगेट्स दे। प्लस पॉइंट भी ये और माइनस पॉइंट भी ये है कि इसकी वजह से हम बड़े आलसी बन जाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से हम खुद गोल नहीं, टारगेट नहीं डिसाइड करते, और फिर हम एंड वाले दिन कहते हैं सर कुछ हुआ नहीं, सर बिजनेस नहीं चल रहा। सो आज आपने गोल डिसाइड करने हैं कि आपने पूरा मंथ दोस्तों क्या करना है। 30 अगस्त तक, 30 अगस्त तक आपको क्या चाहिए, आप इस बिजनेस से क्या चाहते हैं, आप अपनी टीम से क्या चाहते हैं, आप अपने आप से क्या चाहते हैं, हर वो छोटी छोटी, हर वो बड़ी बड़ी चीज आपने अपनी डायरी पे लिखना है। आज की डेट में आपने अपने गोल डिसाइड करने हैं और फिर आपने जी जान लगानी है उन गोल्स को हिट करने में, आपने जी जान लगानी है उन टारगेट्स को हिट करने में, ठीक है, क्योंकि आपको सेल्फ टारगेट भी खुद लेने पड़ेंगे, उन्हें पूरा भी सेल्फ करना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा होगा, ठीक है, इससे आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है जी। सो गोल्स डिसाइड करें। आई होप आप सब एएस है, कोई नोवस नहीं है, एंड एएस ने अपना डायरी और पेन सबके पास होगा।
और आई होप आप सब लोग डायरी पेन के साथ ही आज का सेशन जो अटेंड करने के लिए बैठे हैं। जैसा कि आपको मैसेज में भी पता था कि टेबल चेयर पे बैठकर आपने ट्रेनिंग लगानी है विद डायरी पेन, है ना। और बिल्कुल एक ऐसे एरिया के अंदर जहां पर साइलेंस हो, जहां पर डिस्टरबेंस ना हो, ऐसे एरिया में बैठकर आपने ट्रेनिंग लगानी है ताकि आप इस ट्रेनिंग का बेनिफिट उठा पाए। क्यों नवजोत जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो ना टाइम वेस्ट करते हुए हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, बिकॉज टाइम हो चुका है 8:30। सो वेलकम है आप सभी का। मैं और मेरे सीनियर हम मिलकर के आप सभी का वेलकम करते हैं अगस्त मंथ के अंदर शानदार तालियों के साथ। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन उन लोगों को जिन्होंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर अभी अभी डन किया है। दिल से हार्टली कंग्रेचुलेशन आपके लेवल अप के लिए। और जैसे कि आपको बताया था कि जैसे ही आपका लेवल अप होगा आपको हम एक तो मेंटोर प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही साथ में आपको हम सेशन के अंदर चीजें सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने टीम बनानी है, किस तरीके से टीम को मैनेज करना है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, और इस तरीके के बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको आज के इन 4 दिनों के सेशन के अंदर बताया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसा वेलकम आप सब लोगों को, कांग्रेचुलेशन जिन्होंने भी अपने लेवल सब किए हैं और जिन्होंने भी जो भी टारगेट्स माने थे उनको हिट किया है लास्ट मंथ। ठीक है। एंड आने वाले टाइम पर भी आप ऐसे ही ग्रो करेंगे सारे जाने। आज जो नए एएस बने हैं उनके लिए आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज आपको पता चलेगा, जैसा कि अभी इन्होंने बताया है, कि कैसे आपने बिजनेस को शुरू करना है। आपका पहला पॉइंट क्या होगा, आपका सेकंड पॉइंट क्या होगा, आपने कैसे इनविटेशन देना है, आपने कैसे प्लान शो करना है, कैसे फॉलोअप लेना है, कैसे ज्वाइनिंग करवानी है, कैसे क्लोजिंग करनी है, और कैसे टीम फायरो एम2 ग्रुप के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है। एथिकली आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, आज के सेशन में आप सब लोगों को पता चलेगा। और दोस्तों आज का सेशन लंबा भी हो सकता है, किसी ने जाना हो पहले ही चला जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में लगी हुई है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये खाली हो और हम ऐड हो। और जो लोग YouTube पर हैं मैं उन लोगों को एक न्यूज दे देता हूँ कि यहाँ पर 50 सीट्स खाली हो चुकी हैं, तो आप YouTube से यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर 954 सीट्स हुई हैं, 50 सीट खाली। और यहाँ पर क्योंकि हम आपकी चैट भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो लोग YouTube से यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर उनकी चैट भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और तो सर साथ ही साथ में हमने आज इन्हें प्रिंसिपल बताने हैं, बट प्रिंसिपल में हम ट्राई करेंगे इनको जो बिजनेस साइकिल है हम उसके बारे में ज्यादा डीपली से अच्छे से बता दें ताकि इनको प्रॉब्लम ना। और साथ ही साथ में इनको मंथ एनालाइज की कुछ टिप्स हैं हमारे पास वो हम देंगे, और साथ ही साथ में लास्ट के अंदर, बट वो 4th डे के अंदर होगा, रोड टू मैनेजर किस तरीके से करना है वो 4th डे के अंदर आपको बताएंगे। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो पुराने लोग हैं, पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, आप सभी के लिए यहाँ पर हम मंथ एनालाइज के कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने बिजनेस की और ज्यादा ग्रो कर सकते हो। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि वॉइस कट करके आ रही है, तो मुझे कंफर्म करें प्रॉपर है लाइव ऑडियंस। यस, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर लाइव ऑडियंस को तो आ गई। जूम पे देखिए, जूम पे देखिए, हाँ जी, जूम पे नेट पे अच्छा, ठीक है, ओके ठीक है जी, प्रॉपर है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो बिजनेस साइकिल के बारे में सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे, लेकिन ये सारा कुछ स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें, कुछ टिप्स बता देते हैं। आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं? हाँ जी, क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं या क्या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हैं? हाँ। और सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप लीडर बनना चाहते हैं, अपनी टीम को लीडर बनाना चाहते हैं? एंड थर्ड क्वेश्चन, क्या आप रिच बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं? और अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज आपको वही चीजें हम बताने वाले हैं। बिकॉज दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी को उठा करके देख लो, वो कंपनियां जिस भी पोजीशन पर है वो सिर्फ एक रीजन की वजह से है, वो है उसका नेटवर्क। उसी वजह से तो नेटवर्क बनाने के लिए आप, बात ये है
कि बर्गर किंग के पास में बर्गर प्रोडक्ट है जिससे वो नेटवर्क बना सकता है, डोमिनोज के पास में पिज्जा है ना, नेटफ्लिक्स के पास में उसके नेटफ्लिक्स सीरीज है, सबवे के पास में उसके सैंडविचेस हैं, हर जगह पर कुछ ना कुछ है। तो हम क्या ऐसा करें कि हम भी नेटवर्क बना सके, हम भी रीच करें। अब सोचने की बात है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां खोल करके बैठी, इनके पास तो प्रोडक्ट है, लेकिन हम तो एक नॉर्मल से शहर के रहने वाले, जयपुर के आसपास के रहने वाले लोग हैं या राजस्थान के आसपास के रहने वाले लोग हैं। हमारे पास क्या है कि हम रिच बन सके। तो दोस्तों, फॉरएवर ने हमारे लिए एक ऐसी एसोसिएशन बनाई है कि हम इंडिया नहीं 160 देशों के किसी भी कोने के अंदर बैठे हैं, हम वहीं पर ही नेटवर्क बना सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। देखो, वी आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। कहते बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं होता, और जो बिजनेस बिना प्रोडक्ट के होता है वो बिजनेस नहीं होता, वो कोई स्कीम होती है और फ्रॉड सिस्टम होता है। ठीक है। सो आज हर कंपनी के पास प्रोडक्ट है। आज हमें एक जीरो से अगर बिजनेस शुरू करना है, मुझे एक कॉफी का बिजनेस शुरू करना है, कॉफी बनाना शुरू करना है, तो मुझे उसके लिए प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। कॉफी एक प्रोडक्ट है। ठीक है। फिर उसके लिए मुझे लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मुझे उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज लेनी पड़ेगी, मुझे उसके लिए ऑफिस ओपन करने पड़ेंगे, शोरूम ओपन करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे। लेकिन आई एम थैंकफुल टू रैक सर कि जिन्होंने एक ऐसा इतना प्यारा बिजनेस डिजाइन किया कि हमें कुछ भी नहीं लगाना, हम जीरो से इंटरनेशनल लेवल का बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमें 100+ प्रोडक्ट कंपनी ने बना के दे दिए, हमें एक चला चलाया बिजनेस कंपनी ने दे दिया, हमारा बिजनेस 160 देशों के अंदर कंपनी ने डेवलप कर दिया, हमें दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना के दे दिया, हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लैब टेस्टिंग, शिप कंटेनर, जगह जगह ऑफिस, सारा काम कंपनी ने करके दे दिया, हमें चला चलाया बिजनेस। ठीक है। हम लकी हैं, हम थैंकफुल है रैक सर का। अब हमें छोटा सा काम करके, थोड़ा सा काम करके, टर्नओवर जनरेट करके हम 70% पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप लकी हैं, थैंकफुल रहें, ऑलवेज थैंकफुल रहें कि आप दुनिया के सबसे प्यारे बिजनेस में हैं, दुनिया के सबसे बेस्ट बिजनेस में हैं, और उससे भी बड़ी बात, आप दुनिया के सबसे बेस्ट ग्रुप के साथ हैं। ठीक है। जो ग्रुप आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है। मुझे नहीं पता आप मेरी टीम के कौन से में डाउनलाइन हो सकते हैं, या आपसे मुझे कुछ पैसे आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे। हम ऑलवेज, हमारा माइंडसेट यही होता है, हमारा विजन यही होता है कि जो भी दोस्त हमारे साथ, हमारे ग्रुप के ऊपर या हमारे ऊपर बिलीव कर कर अगर हमारे साथ उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, हर वो दोस्त कामयाब हो। हम पैसे कमा रहे हैं, आज हमारी इनकम 2-2 लाख है, हम गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं, क्रेटा ड्राइव कर रहे हैं 64 नंबर की, हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। और हम ऑलवेज तब जब उन चीजों को एंजॉय करते हैं, हम ऑलवेज यही सोचते हैं कि हमारी सारी टीम जब इन चीजों को एंजॉय करेगी, जब वहां तक होगी, तब कितना मजा आने वाला है। क्यों जी, करेंगे सारे एंजॉय? Yes. क्या बात है जी। सो ये पावर हमारे ग्रुप के अंदर है। सो फोकस के साथ आपने बिजनेस को फुल फोकस के साथ आपने सीरियस होकर और ईमानदारी से करना है, क्योंकि ईमानदारी से करने वालों को सक्सेस मिलती है। ठीक है। जो बेईमानी के साथ कोई भी काम करते हैं, उन्हें कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। बिल्कुल जी। क्यों जी? और सबसे, अब हम मेन टॉपिक के ऊपर अगर मैं बताऊं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। बिल्कुल, एक बहुत बड़े आदमी ने बोला था कि आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ होता है। और अगर आज नेटवर्थ की बात करें, देखो दोस्तों, आप अगर एक शोरूम, अगर आपके पास में मार्केट के अंदर एक शोरूम है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वैसे ही बहुत सारे शोरूम आपके पास मार्केट के अंदर हैं, तो वो क्या है? आपके एसेट्स हैं। टीम फायर में या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपके एसेट क्या है? आपकी टीम। आपकी जितनी बड़े एसेट्स होंगे, जितने ज्यादा एसेट्स होंगे, जितनी ज्यादा टीम होगी, जितनी ज्यादा टर्नओवर होगी, उतनी ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। तो हम पहले टॉपिक के ऊपर पहुंचते हैं कि किस तरीके से हम अपनी टीम को बढ़ाएंगे और उस टीम को हम आगे लेकर के जाएंगे। हमने स्टार्टिंग में, देखो ये टॉपिक थोड़ा पहले आ गया। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बताते हैं। जस्ट वेट, जस्ट वेट। अब हमें दोस्तों पता करना क्या है, पहला काम जो हमें करना है,
अपनी टीम को बनाने के लिए। वो पहला काम सारे सिस्टम सुपरवाइजर ने जो फॉलो करना है वो है नॉलेज, क्योंकि आप अभी फिलहाल अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हुए हैं, ठीक है। आपको 3 P's क्लियर होने चाहिए, हमारी कंपनी की प्रोफाइल, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड हमारी कंपनी का प्लान। तीनों चीजें आपने क्लियर करनी है कि हम कहाँ से शुरू हुए थे, हमारा मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है, हमारे खेत कहाँ पे है, हमारी खेती कहाँ पे होती है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है, हमारे रिजॉर्ट्स कहाँ पे है, ठीक है। कंपनी के एसेट कितने हैं, कंपनी का कोई शेयर होल्डर है या नहीं है, सारी प्रोफाइल आपको क्लियर होनी चाहिए, सारी प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, हमारी कंपनी किस बेस पे वर्क करती है, हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, हमारा एलोवेरा वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा क्यों है, हमारा हनी वर्ल्ड बेस्ट हनी क्यों है, हमारी रॉयल जेली वर्ल्ड बेस्ट रॉयल जेली क्यों है, हमारा ओमेगा 3 वर्ल्ड बेस्ट ओमेगा 3 क्यों है। हम आपको हर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे आपको हमारा प्लान क्लियर होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान, ठीक है। क्योंकि देखो आप सब लोग बिजनेसमैन है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सब लोग टीम मेकिंग पे वर्क कर रहे हैं, है ना। अब सबने क्या करना है, टीम मेकिंग शुरू करनी है। तो टीम मेकिंग के लिए तीनों चीजें जरूरी है, क्योंकि सामने वाला आपसे इन तीनों चीजों के अंदर एक क्वेश्चन पूछेगा। प्लान, हमारे लेवल्स कौन कौन से होते हैं, हमें इनकम कैसे आती है, परसेंटेज कैसे आते हैं, ठीक है, टीम बोनसेस कैसे आते हैं, कंपनी में प्रॉफिट शेयर कैसे होता है, ठीक है, वो इनकम कैसे आती है, सारा प्लान आपको क्लियर होना चाहिए। इन तीनों के लिए हमने यहाँ पे ट्रेनिंग्स डिजाइन की हुई है, और आप शायद पिछले कुछ दिनों से वो ट्रेनिंग्स लगा भी रहे, ठीक है। और बाकी आपको ऑनलाइन इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बाकी आपको अपने सीनियर से इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो नॉलेज जो हमारा पहला प्रिंसिपल है जिसको आपने फॉलो करना है। नॉलेज, आप सब लोगों को इन चीजों के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। हम नहीं कहते पीएचडी करनी है, लेकिन बेसिक नॉलेज आप सब लोगों के पास होना जरूरी है। बिल्कुल जी, बिकॉज सिर्फ कोई भी हम किसी भी चीज का बिजनेस करते हैं ना, हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं है ना क्लियर, तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। सेकंड चीज, मार्केटिंग प्लान अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको अपने पैसे का हिसाब ही नहीं पता। तो अगर आपके पास में अपने पैसों का हिसाब नहीं है कि आपका पैसा कब आएगा कैसे आएगा, देन आप कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं। और थर्ड चीज, प्रोडक्ट, बिकॉज प्रोडक्ट आर द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में जब नॉलेज आप ले लेंगे, नॉलेज के बाद में अब जो सेकंड काम है हमारा टीम मेकिंग की तरफ बढ़ता है, वो है लिस्ट मेकिंग। और लिस्ट मेकिंग यहाँ पर हम आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, बिकॉज कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस XYZ कोई भी बिजनेस होता है, उस बिजनेस के अंदर आपका आपके पास में सबसे पहले एक रॉ मटेरियल, जैसे घर होता है, घर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, घर बनाने के लिए हमारे पास में ईंटें, बजरी, सीमेंट, सरिये, गार्डर, ये हर चीजें हमारे पास में होनी चाहिए। जब तक आपके पास में ये इनका स्टॉक नहीं है, तब तक आप घर नहीं बना सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि आप भट्ठे पर जाओगे और वहां से 4 ईंटें उठा के ले आओगे। आप मंडी जाओगे, वहां पर जाके 1 कट्टा सीमेंट का उठा करके ले आओगे, वो खत्म हो गया, दूसरा ले आओगे। आपको एक स्टॉक लेकर के रखना पड़ेगा। जब तक आपके पास में स्टॉक नहीं होगा, जब तक आपके पास में स्टॉक नहीं होगा, प्रोडक्ट्स आपके पास में ईंटों का स्टॉक नहीं होगा, आप घर नहीं बना सकते। उसी तरीके से बिजनेस बिल्डअप करने के लिए आपके पास में रॉ मटेरियल होना चाहिए। वो रॉ मटेरियल क्या है, हमारा बिजनेस किस चीज का है, हमारा बिजनेस है नेटवर्किंग का। रॉ मटेरियल क्या है, नेटवर्क। नेटवर्क के लिए आपके पास में लिस्ट तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। सो प्रोस्पेक्टिंग तभी कर पाएंगे, टीम मेकिंग कब होगी, जब लिस्ट बनाएंगे। कई दोस्त, पता नवजोत जी, पता क्या होता है, स्टार्टिंग में मैं कई बार देखता हूँ, कई दोस्त आते कहते सर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, हमारे फोन में भी तो लिस्ट है ही, कॉन्टैक्ट है, हम देख रहे हैं ये फूफा जी का लड़का है, ये तो नहीं करेगा, पैदल दिमाग का है, ये तो कर ही नहीं सकता, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया हमने बैठे बैठे ही, ठीक है, ये बंदा भी नहीं करेगा, इसको मिला के देखते हैं कि ये करेगा। वो सामने वाला फोन नहीं उठाता, सर लिस्ट ही नहीं है हमारे पास, हम ये सोचते रहते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बार मैंने देखा है, बहुत सारे दोस्त आते हैं मेरे साथ, तो वो कहते हैं सर लिस्ट नहीं है, तो मैं उनका फोन निकलवाता हूँ सामने, मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना, तूने अपने माइंड में लिस्ट नहीं बनानी, तू डायरी पे लिखना शुरू कर दे, ठीक है, तेरे रिश्तेदारों के, तेरे मोहल्ले वालों के, ठीक है, जो भी तेरे टाइप में पर्सन आते हैं सबके नाम। तो जो बंदा बोलता है ना कि मेरे पास एक भी पर्सन नहीं है, 100 लोगों की लिस्ट निकला। बिल्कुल सर, ये है। और इसलिए लिस्ट मेकिंग जरूरी है। हम ना सिस्टमेटिक काम नहीं करते,
ठीक है। कई दोस्तों ने अभी तक डायरी भी नहीं ली होगी, मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे 1000 लोग हैं ना, 1000 में से कई लोगों के पास डायरी भी नहीं होती। जब हम सिस्टम से बाहर होके काम करने की कोशिश करते हैं, देखो मैं आज आपको एक वर्ड बोलता हूँ, ठीक है, पल्ले से बांध लेना, आप यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर उस वर्ड को आपने, उस लाइन को पल्ले से बांध। अगर हम सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे, हम बहुत आगे तक जाएंगे, और अगर हम सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग काम करवाएंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सिस्टम के अकॉर्डिंग मतलब सिस्टम बना हुआ है, एक पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर बनी हुई है कि हमने पहले डायरी लेनी है, लिस्ट बनानी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ये करना है, इतने बजे प्लान फिक्स किया, हम इतने बजे पहुंच रहे हैं, सिस्टमेटिक, इतने बजे ट्रेनिंग है, ये लगा रहे हैं। सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग चलाने का मतलब है कि ट्रेनिंग 8 बजे है, चलो कोई ना, 1 घंटा सेव पड़ी होगी, मैं 9 बजे लगा लूंगा। हाँ। हो गया सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग चलाना। ठीक है, ट्रेनिंग मैंने प्लान फिक्स किया हुआ है 10 बजे, ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ, सिस्टम को मैं चला रहा हूँ, नहीं जी मैं नहीं आ रहा, मैं 11 बजे आ रहा हूँ। सिस्टम को जब आप अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, ठीक है, तब आप कभी भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को डालें। और सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम जो आज हम आपको बता रहे हैं ये सिस्टम है। सिस्टम क्या है, पहले नॉलेज लेनी है, डायरी लेनी है, उसके ऊपर लिस्ट बनानी है। लिस्ट किन की बनानी है आपने, एक तो जो एएस है, वो क्या है, जिन्होंने अभी ताजा ताजा एएस किया है, लेटेस्ट एएस बने हैं, उनके पास स्टॉक भी पड़ा हो सकता है। ठीक है, जिन्होंने स्टॉक अपना आगे निकालना है, मीन जिन्होंने रिटेलिंग करनी है, उन्होंने अपनी कस्टमर लिस्ट बनानी है। और जिन्होंने, तो कस्टमर लिस्ट दोनों के लिए जरूरी है, जिन्होंने रिटेलिंग करनी है, जिनके पास स्टॉक है या नहीं है, एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है, एक रिटेलिंग लिस्ट बनानी है, एक कस्टमर लिस्ट बनानी है। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, कस्टमर लिस्ट में 5-10 जो आपके कस्टमर है जिनको आप प्रोडक्ट देना चाहते हैं, उनका नाम लिखना है एंड उन तक पहुंचना है अपने सीनियर को लेकर। और उसके बाद जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है, उसमें हमने क्या करना है, 2 तरह की लिस्ट होनी चाहिए। एक है जो नोन पर्सन आपके, ठीक है, जिनको आप जानते हो, जो आपके जिगरी वाले हैं, ठीक है, जिनके साथ आप उठते हो बैठते हो, ऐसे लोगों की आपने लिस्ट बना लेनी है। एक हेलो हाय वाली लिस्ट, मतलब कॉलेज में, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में आपके, सॉरी कॉलेज में आपके क्लास में 50 लोग हैं, तो आप 50 को तो पूरा जिगरी वाले नहीं होते ना, जिगरी वाले तो 5-10 ही होते हैं, ठीक है, लेकिन जानते हम 50 के 50 को होते हैं, हाय हेलो सबके साथ होते हैं। ठीक है, तो बाकियों को आपने हाय हेलो वाली लिस्ट में बना देना। बिल्कुल जी बिल्कुल। और आप सभी के लिए ये स्टेप लेने से पहले मैं एक वार्निंग दे देता हूँ। वार्निंग आप सभी के लिए ये है कि ना ही आपने कभी डीमोटिवेट होना है और ना ही कभी ओवर एक्साइटेड। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैक्सिमम लोग सर पता है क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना एएस क्वालिफाई किया, अब मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मुझे कोई पता नहीं है कि मेरे क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और मैं फुल ओवर एक्साइटेड गुब्बारा बन के, और वो ना अंधाधुंध तरीके से लोगों को बताए जा रहे हैं। सिस्टम नहीं, वही बात आ गई, सिस्टम नहीं फॉलो करते ना, फोन पे लगे हुए हैं, हाँ भाई ऐसे करना है स्टार्ट, ऐसे 2 चीज करना है, ऐसे ये कर देंगे, ऐसे ये कर देंगे, फट्टे चक देंगे, भाई 2 गाड़ी आ महीने में जाएगी, लखपति बन जाएंगे, लखपति बनेंगे, लाख रुपया कमाएगा तेरा भाई, देखना ये वो। तो ओवर एक्साइटमेंट शो करके ना अपना सर्किल खराब कर देते हैं, अपनी लिस्ट खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से, बिल्कुल हॉट लिस्ट। अब जब हॉट लिस्ट खराब हो जाती है, फिर उसके बाद अननोन में जब काम करना पड़ता है तो उन्हें प्रॉब्लम्स आती है। तो इसीलिए आप सभी के लिए पहली वार्निंग है, कभी भी डिमोटिवेट होकर के डिले नहीं, भाई यार एक काम बताता हूँ तुझे, कर ले यार, ये वाला भी नहीं होना चाहिए और ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए। नॉलेज के साथ, तरीके के साथ काम करना है। ओके जी। सो और जैसे हम बात कर रहे थे लिस्ट मेकिंग की, तो 2 तरीके से लिस्ट होगी। ये चीजें मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से होगी। तो देखिए, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो लोगों को ऐसा मन में लग, जिन कई लोगों ने आप में से लिस्ट भी बनाई होगी, वो दोबारा ये चीज को नोट डाउन करें, क्योंकि आपके काम की चीजें। सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो तो सर ने आपको बता दिया, वो तो निकाल लिया आपने। उसके बाद में नॉन लिस्ट सोर्स यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना सर जी मेरे तो जानकारी, अपने व्हाट्सएप खोलो, वहां पर देखो किस किस के साथ चैट होती है, पुरानी चैटें देखो, पुराने ग्रुप में देखो, तुम्हारे बाद बहुत सारे दोस्त हैं जिनके नंबर सेव नहीं है, लेकिन वो आपके ग्रुप्स के अंदर ऐड होते हैं। आपके स्कूल का पुराना कोई ग्रुप होगा, या कॉलेज का ग्रुप, कोचिंग का ग्रुप, डांस वगैरह क्लासेस का ग्रुप, वहां से आ सकते हैं।
सेकंड चीज, इंस्टाग्राम पे आपके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं जिनसे आपकी बातचीत नहीं होती, लेकिन वो आपके फ्रेंड होते हैं, आप उसकी स्टोरी वगैरह देखते हैं, वो आपकी देखते हैं, या वो कम भी यूज करते हैं, तो वहां पर आपको वो लोग मिल जाएंगे, उनकी लिस्ट में आइए। फेसबुक पे तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम आईडी बनाई थी शायद 9th या 10th क्लास के अंदर मैंने आईडी बनाई थी, और अगर मैंने 9th 10th के अंदर बनाई थी तो शायद आप सभी ने 4th 5th के अंदर बनाई है, क्योंकि यहाँ पर 18-19 साल के लोग भी तो बैठे हैं, 20 साल के लोग भी बैठे हैं। नहीं, मेरी इतनी ज्यादा एज भी नहीं है भैया। नहीं, बात है सर कि अपने ज्यादा नहीं, अगर कोई 20 साल का है तो हम उससे 5 साल तो बड़े हैं, है ना। तो उस टाइम पर भी आपके कुछ फ्रेंड वगैरह होंगे, बट जो फेसबुक पे ऐड होंगे, बट बातें नहीं हुई, तो वहां से भी आपकी एक लिस्ट बन सकती। तो ना करते इन्हीं 3 सोर्स के साथ में आपकी 50, 55, 70 लोगों की लिस्ट बन जाए आराम से। यहाँ पे ना एक्सक्यूज देने वाला बंदा ना बैठे, जो बोले कि सर नहीं है, मेरे पास तो एक ही है। ठीक है, हमें एक वर्डिंग बोला करते थे हम स्टार्टिंग में जब मीटिंग करते थे, कहते चार बंदे तो एक मुर्दा भी इकट्ठे कर लेता है। चार मतलब उसको कंधे देने वाले मिल जाते हैं, 4 बंदे तो। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद कई लोग कहते हैं सर हम तो किसी को जानते नहीं है, सर कुछ नहीं है। हम यहाँ पे एक्सक्यूज देने के लिए हमने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, अगर हमारे पास नहीं है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है, सर्कल नहीं है, वो हमें बनाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू मेक ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, तो आपको एक कॉन्टेक्ट भी चाहिए, आपको एक लिस्ट भी चाहिए। तो एक्सक्यूज मत बनाए, कोई भी यहाँ पे एक्सक्यूज बनाने वाला पर्सन है तो वो अभी लीव कर जाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा, ये काम करके नेटवर्क बनाकर आपको टीम मेकिंग करनी पड़ेगी। और सबसे जरूरी काम, कभी भी प्री जज नहीं करना है। जैसे नवजोत जी ने बता दिया, व्हाट्सएप लिस्ट, ठीक है, इंस्टा लिस्ट। कई दोस्तों के हमारे पास नंबर नहीं होते, लेकिन हमारे पास इंस्टा पे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जिनको हम कभी कम मिलते हैं, ऐसे दोस्त भी होते हैं, स्कूल फ्रेंड्स भी होते हैं, हेलो हाय वाले फ्रेंड्स भी होते हैं। प्री जज नहीं करना, यार ये तो अकड़ू सा था, ये नहीं कर पाएगा। प्री जज मत करो, हमारा काम है शेयरिंग का। ठीक है, हमने बिना प्री जज किए हमने हर पर्सन को बताना। आपकी लिस्ट में ना आपने खड़ूस, अच्छा, बुरा, जितने भी नाम है सबको लिख दो, क्योंकि आप किसी के माइंडसेट को नहीं जानते कि कौन बंदा कैसे माइंडसेट का है, किस बंदे को कौन सी बात हिट कर जाए, कौन सा बंदा आपका आने वाला मनदीप कंबोज बन जाए, आपके आने वाला रॉफ किप बन जाए। सो बिना प्री जज किए आपने पूरी लिस्ट तैयार करनी है। आपके मोहल्ले के फ्रेंड, आपके कॉलेज के फ्रेंड, आप जहाँ क्रिकेट खेलने जाते हैं वो वाले फ्रेंड, बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं जिनका आपने कभी नंबर भी नहीं लिया होगा, ऐसे फ्रेंड्स सबकी लिस्ट बना लें। आपका जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है लिस्ट मेकिंग। ठीक है, सो नॉलेज, उसके बाद लिस्ट मेकिंग। ठीक है, एंड आगे जो हम करने वाले हैं लिस्ट मेकिंग के बाद, हाँ, और आप सभी के लिए एक गोल्डन स्टेटमेंट। हाँ, ये सारी चीजें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, सोशल मीडिया, मैक्सिमम लोग गलती सर यहाँ पर करते हैं कि जब वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने ना डीपियां लगाने लग जाते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाने लग जाते हैं जी, मोटिवेशनल, ये वो फलाना, है ना, और ट्रेनिंगों के स्टेटस, जैसे आज की भी ट्रेनिंग हो रही है तो इसके भी कोई स्टेटस देंगे। तो मैं आप सभी को एक बात बताता हूँ, एक गोल्डन स्टेटमेंट देता हूँ कि आप सभी लोगों ने स्टेटस नहीं लगाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे नॉन जोन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि प्री जज जल्दी कर लेते हैं। तो आप अभी स्टेटस ना लगाओ। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हो ना, तो सोशल मीडिया पे काम करना बंद करो, ये बहुत फैक्ट है। सोशल मीडिया पे काम करने के लिए स्टार्टिंग में सोशल मीडिया पे काम करना बंद करो। किसके थ्रू? स्टेटस वगैरह के थ्रू, पोस्ट वगैरह या रील वगैरह के थ्रू। आप थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो। कब तक बंद रखना है? तब तक बंद रखना है जब तक कि आपने खुद ने 1 to 1 अपने सारे नॉन जोन को बता नहीं दिया। अगर अभी आप स्टेटस लगा दिया, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, शुरू में कुछ लोग पूछेंगे, मैक्सिमम लोग प्री जज हो जाएंगे, वहां से तुम्हारा काम फिनिश। अगर वहीं 1 to 1 सभी को बता दिया आपने, कुछ लोग चले कुछ लोग नहीं चले, जब वो लोग नहीं चले उसके बाद में आपने स्टेटस लगाया तो उससे लगेगा कि यार मैंने काम नहीं करा, ये तो कर रहा है। फिर सेकंड, मतलब पहले तो आपके साथ कुछ लोग आ गए, सेकंड राउंड में फिर कुछ लोग आ जाएंगे आपके साथ, ऐसा आपके साथ होने वाला है। तो आप स्टार्टिंग के अंदर स्टेटस ना लगाओ। अब
लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई, लिस्ट के बारे में अभी बहुत कुछ समझाना है आपको। तो गुड रेशियो लिस्ट, ये अभी मैंने बताया जैसे कुछ टाइम पहले कि हमारे हम जहाँ से क्या हमारे कैंटीन, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, हमारे बैचमेट वाले, स्कूल मेट वाले, स्पोर्ट्स वाले, ठीक है, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे रिलेटिव्स, बहुत सारी लिस्ट है। हम जिस नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए, जिस मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, जिस परचून वाले के पास जाते हैं हम, ठीक है, जिस बड़ी लिस्ट है। बिल्कुल जिस कैंटीन वाले के पास में, जब कॉलेज की कैंटीन में जाते हैं तो कैंटीन में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, और मैं एक चीज की गारंटी लेता हूँ कि अगर बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हैं ना, वो सारे आपको हेलो हाय वाले दोस्त हैं, लेकिन आपको नाम नहीं पता होते, वो भी आपकी लिस्ट में हो सकते हैं, जिनके साथ हंसी मखौल करते हैं वो भी हो सकते हैं, और आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी आपकी लिस्ट में हो सकते हैं, आपके बड़े भाई के फ्रेंड्स भी आपकी लिस्ट के अंदर हो सकते हैं, आपके छोटे भाई के फ्रेंड्स भी आपकी लिस्ट के अंदर हो सकते हैं। इस तरीके से बहुत बड़ी, अब मैंने आपको लिस्ट बनानी सिखानी स्टार्ट करी थी, यहाँ पर आपके आराम से 75-100 लोगों की लिस्ट बन जाएगी, यहाँ पर आराम से आपकी 50-1 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। अगर कोई कहता है जी मेरे यहाँ पर भी कोई जानकार नहीं है, तो डोंट वरी, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी बहुत लिस्ट बन जाएंगी आपकी। देखो रिश्तेदारी में दो दो साइड के रिश्तेदार होते हैं, एक दाद के और एक नाम के, मतलब एक पापा की साइड के जितने भी रिश्तेदार होते हैं और मम्मी की साइड के जितने भी रिश्तेदार होते हैं। अब फादर की साइड के रिश्तेदार कौन हो गए? आपके गांव के लोग, आपके ताऊ के लड़के, है ना, या ताऊ के बच्चे, ताऊ औरों के बच्चे, चाचा औरों के बच्चे, बुआ के बच्चे, है ना, या फिर उनके गांव के बच्चे, आपके पास बहुत सारे जानकार होते हैं ना। तो यहाँ पर आपकी आराम से ज्यादा नहीं 25 लोगों की तो लिस्ट बन गई, है ना, प्री जज नहीं करना। बट मदर की साइड से अगर मैं बात करूं तो अब जो बंदा नानके जाता है ना, ननिहाल, सॉरी ननिहाल जाता है, उसकी तो टोरी अलग होती है। अब ननिहाल में आपके मामा जी औरों के बच्चे, मासी औरों के बच्चे, उनके दोस्तों के दोस्त, उनका सर्किल, वहां पर आपकी आराम से लिस्ट बन जाती है। तो ना ना करते यहाँ पर भी अगर 25-25 के हिसाब से 50 लोगों की यहाँ पर लिस्ट बन जाती है, ठीक है। तो ना ना करते मैंने आपको 200-250 लोगों की लिस्ट बनानी बता दी है। मिनिमम 100 लोगों की लिस्ट से आप अपना बिजनेस शुरू करो, ठीक है। जिनमें से अगर आप 100 लोगों को बिजनेस शुरू करते हैं, सॉरी प्लान देते हैं, तो मिनिमम 5 ज्वाइनिंग्स तो इजीली हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना, आराम से। बिल्कुल 100 लोगों के साथ में अगर बिजनेस कर रहे हो, और हाँ एक और चीज ऐड ऑन करना भूल गए कि कीप एडिंग योर लिस्ट। हाँ, कि डिपेंड मत रहो, उतने के ऊपर मत सेटिस्फाइड रहो। आपने जैसे मान के चलो आप 100 लोगों की आपने लिस्ट बना दी है, तो एक से जब आपने स्टार्टिंग कर दी, ठीक है, मतलब 99 रह गए, 4-5 को आपने प्लान कर दिया तो 95 रह गए, तो आपका टारगेट ये होगा कि इसको 100 फिर कंप्लीट करना है, 5 और उसमें ऐड कर दो, ठीक है। जब आगे वाले 5 को बता दिया, 5 और ऐड कर दो। अपनी लिस्ट कभी खत्म नहीं होने देनी, हमारे पास ऑलवेज लिस्ट रहनी चाहिए, ठीक है। नए दोस्त बनाते जाओ, नए दोस्त बनाते जाओ, तो लिस्ट को हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, अपग्रेड कर, ठीक है, अपग्रेड करते जाएंगे। सो 100 लोगों का अगर हम प्लान करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है एग्जांपल कि मिनिमम 5 ज्वाइनिंग्स हो जाएंगे, पर हो ज्यादा जाती है, ठीक है। अगर 100 लोगों का आप प्लान करते हो तो 10-15 आप ज्वाइनिंग्स इजीली करवा सकते हो, अगर राइट वे में राइट इंफॉर्मेशन के साथ प्लान करोगे, ठीक है। चलो फिर भी हम एक एग्जांपल मानते हैं कि 5 ज्वाइनिंग्स भी अगर आपकी होती हैं, ठीक है, और आपके जो 5 दोस्त आएंगे वो भी सेम अगर यही काम करेंगे, 5-5 दोस्तों की भी ज्वाइन करवाएंगे, नेक्स्ट मंथ 25 एएस की टीम हो जाएगी, और 25 लोगों के पास 100 लोगों की लिस्ट होगी, तो आपके पास 100 लोगों की लिस्ट 2500 लोगों की लिस्ट होगी, तो आपके पास काम होगा 2500 लोगों को काम देने का, ठीक है। सो आपके पास बिजनेस खत्म ही नहीं होगा, आप ऑलवेज बिजी रह सकते हैं। सो लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। और आप सिर्फ इतना सा अंदाजा लगा लो कि 2500 लोगों में से आप में कितना दम है कि आप अपनी कितने लोगों की टीम बना सकते, कितने लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, वो आपके दम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है जी। सो अब तो कोई नहीं इशू आएगा किसी को कि सर मेरे पास लिस्ट नहीं है, कोई बहाने तो नहीं बनाएगा, क्योंकि 15 मिनट हमने सिर्फ लिस्ट मेकिंग सिखाई आपको, 15 मिनट फिक्स। देखो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग जो है वो लंबी चलेगी, आज की ट्रेनिंग काफी लंबी चलने वाली है, कनेक्ट रहे, पहले भी हम लेट हो गए, तो मान के चलो 10 तो बजेंगे ही, ठीक है। सो खाना वाना लेट ही खाना है सबने। हाँ, और गर्ल्स के लिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी हमारी सिस्टर हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो हमारे साथ वर्क कर रही हैं, तो उनके ना मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम देखी है। तो गर्ल्स के साथ में कॉमन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उनके ना रिलेटिव्स वगैरह बहुत ज्यादा
कह सकते हैं कि थोड़ा परेशान करने लग जाते हैं। तो इन केस में आपने थोड़ा सा एक फोकस रखना है कि आपको खुद को बोल्ड बनना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। सेकंड चीज, आप अगर इंस्टाग्राम वगैरह यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा तरीके से यूज करना पड़ेगा। थर्ड चीज, आप वहां पर उन लोगों को ना ऐड करें जो लोग आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देखो, वैसे तो जैसे नवजोत जी ने बता दिया, बोल्ड बने, वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। रिलेटिव नहीं, आपकी फैमिली मैटर करती है। अपनी फैमिली को जरूर बताएं बिजनेस। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिना बताए बिजनेस करें। फैमिली को मैं इवन ये कहता हूँ कि इन्वॉल्व करें अपनी फैमिली को। क्या कई बार क्या होता है कि हम यूथ है, आप सब लोग यूथ हैं, यहाँ पे 20 एज के सारे दोस्त बैठे हुए हैं, है ना, यहाँ पे भी यही होंगे 18-20। तो घबरा जाते हो, आप डर जाते हो कि कोई चीज शेयर कर रहे हो, ठीक है। आप एक बिजनेस, आपके पास एक बिजनेस मॉडल है और दुनिया का बेस्ट बिजनेस मॉडल है, ठीक है। और आपने घबराना नहीं है, अपनी फैमिली को शेयर करें, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें, अच्छे से बताएं आप किस एजुकेशन, किस अपॉर्चुनिटी, किस ग्रुप के साथ हो, ठीक है। आपके प्रोडक्ट्स कितने पावरफुल है, जब फैमिली को आप अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर बताओगे ना, तो फैमिली भी विश्वास करेगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, फैमिली को जरूर शेयर करें, ठीक है। और बाकी फिर फैमिली अगर आपके साथ है तो फिर रिलेटिव की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिसकी नहीं मान रही फैमिली, उसको मनाओ। और जिसने फिर भी थोड़ा बहुत हाइड करना है, तो वो एक इंस्टाग्राम पे क्लोज फ्रेंड का ऑप्शन आता है, उस क्लोज फ्रेंड में डाल दो, ठीक है। और उससे अपनी जो स्टेटस है, स्टोरीज है, वो कर। वन मोर थिंग, अब कई बंदे यहाँ पर हैं कि नहीं सर मेरा तो है ही नहीं, जमा ही नहीं है, उनके लिए भी एक चीज है, उसे बोलते हैं हम कॉमन प्लेग्राउंड लिस्ट। या फिर देखो सिंपल सी चीज है, कॉमन प्लेग्राउंड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि लाइक पीपल, मतलब कि एक जैसे लोग होते हैं ना, उनमें जो कॉमन चीज है, तो कॉमन क्या आ गया, प्लेग्राउंड। फॉर एग्जांपल मेरा कोई फ्रेंड है और सर का कोई फ्रेंड है ना, या फिर मेरा एक फ्रेंड है ना, सर का एक फ्रेंड है, वो आपस में फ्रेंड है, तो हमारा कॉमन प्लेग्राउंड क्या हो गया, सर। अगर मेरा फ्रेंड है कोई, है ना, सर का, मेरा फ्रेंड सर है, सर का फ्रेंड कोई है, तो हम दोनों, मेरा और उसका कौन कॉमन हो गया, सर हो गया, तो हमारा कॉमन प्लेग्राउंड ये हो गया। तो कॉमन प्लेग्राउंड लिस्ट भी होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, तो आपके वहां पर 1800 बच्चा है, 1800 बच्चों में एक चीज कॉमन है, क्या, आपका प्लेग्राउंड, है ना। कि अगर आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, आपके पास लिस्ट प्रॉब्लम हो रही है, ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, तो कॉमन प्लेग्राउंड आ जाता है, तो आप उसका भी हेल्प कर सकते हैं, उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो कॉमन प्लेग्राउंड में बहुत सारी चीजें आती हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड, मतलब ये सारी चीजें आपको सर ने बता दी हैं। और नेक्स्ट चलते हैं हम इसके बाद में। तो कॉमन प्लेग्राउंड के अंदर क्या होता है, रेशियो ज्यादा आ जाता है, जो लोग पुराने हैं, जिनके पास लिस्ट नहीं है, मेरे ख्याल से नवजोत जी अब किसी को प्रॉब्लम आने नहीं वाली, ठीक है। लिस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी ना किसी को? नो सर। लिस्ट बना लेंगे सारे जाने। यस सर। चलेंगे थर्ड रूल के ऊपर। यस सर। थर्ड प्रिंसिपल जो हमारा है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, नवजोत जी शायद आप कुछ और बताने वाले हो, बताना चाहते हो कुछ और थर्ड प्रिंसिपल में जाने से पहले? जी, एक कॉमन प्लेग्राउंड, एक सॉरी, एक गोल्डन स्टेटमेंट देना चाहता हूं मैं थर्ड प्रिंसिपल में जाने से पहले, कि जो फॉरएवर का बिजनेस है ना, वो टीम मेकिंग एंड लीडिंग का है। आपको लिस्ट मेकिंग इसलिए सिखाई है क्योंकि ये टीम मेकिंग का बिजनेस है और उनको लीड करने का है। जो आज आप करेंगे वही कल को आपकी टीमें करेंगे। बिल्कुल। तो आज से ही आपने एक सही डायरेक्शन के, देखो चाणक्य कहते हैं दिशा चेंज करो, दशा अपने आप चेंज हो जाती है। आपको एक राइट डायरेक्शन की जरूरत है। तो आज लिस्ट मेकिंग से आपको एक चीज पता लगती होगी कि हमें क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं। सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपके प्लान देने, क्योंकि लिस्ट बना ली, लोग भी आगे रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया, अब उनके साथ में किस तरीके से वर्क करना है, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ टूल्स होने चाहिए, बिजनेस टूल्स, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल है आपके आने वाली आगे वाली जर्नी को, मतलब आने वाले प्रिंसिपल्स में, आपकी टीम मेकिंग में। आपके टूल्स क्या है? टूल्स आपका लैपटॉप, आपका फोन, आपका डायरी, आपका पेन, आपका लैपटॉप बैग, हैंड बैग, ठीक है, जो कि अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपके क्लोथ्स, आपके कपड़े, प्रोफेशनल कपड़े, इसके बारे में एक स्पेशल प्रिंसिपल भी है क्लोथ्स का, नेक्स्ट ड्रेस कोड, है ना। और उसके बाद चलो उसके ऊपर अच्छे से बताएंगे कपड़ों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपका लिटरेचर, जो हमारा फॉरएवर का लिटरेचर आता है,
हमारी गुड हेल्थ, हमारी कंपनी पॉलिसी, फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर, ठीक है, हमारे लिटरेचर आपके पास होने चाहिए, हमारी मैगजीन्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, ये सारे आपके टूल्स में आते हैं, ठीक है, सारी चीजें, लैपटॉप आपके टूल्स में, अगर लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फोन से काम चला लीजिए, ठीक है, या फिर 2 या 3 कॉमन जने मिलके एक लैपटॉप ले सकते हैं, ठीक है, 10-15-20 हजार का लैपटॉप आता है, 3-4 जने, 3 जने 4 जने मिलके कॉमन एक लैपटॉप ले सकते हैं, जिसको 3-4 जने कॉन्टिन्यूसली इकट्ठे मिलके प्लान शो कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप घर पर काम करते हैं तो आपका एक होम ऑफिस, ये जरूर बहुत जरूरी, होम ऑफिस एक आपका एरिया, ठीक है, जहां पर आप ट्रेनिंग अटेंड कर सको, जहां पर जिस एरिया में बैठकर आप ट्रेनिंग दे सको, आप जिस एरिया में बैठकर अपनी बुक्स रीड कर सको, वो एरिया, वो स्पेस आपके पास होना चाहिए, पर्सनल स्पेस, जिस स्पेस में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। जब आप 12th के एग्जाम दे रहे थे तो उस टाइम पर आपने कुछ एक ऐसा एरिया बना रखा था जहाँ पर आप पढ़ाई करते थे और आपका कोई भी पर्सन आपके घर का आपको डिस्टर्ब करने नहीं आता। हाँ, बात ये है कि आपको बिजनेस करना है, कहने को हम बिजनेस कर रहे हैं जी, है ना, लेकिन बात पता है क्या है कि हम बिजनेस को मानते हैं कि बिजनेस के अंदर यहाँ पर लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन हम बिजनेस को बिजनेस के रूप में लेकर के ही नहीं चलते। हम क्या कहते हैं, चल भाई धक्का चक्की आया, ठीक है, ट्रेनिंगें लगा रहे हैं घूमते घूमते, कोई बंदा ट्रेनिंग फोन पे पकड़ के लगा, कोई बंदा कैसे लगा रहा है, कोई बंदा कैसे लगा रहा है। क्या आप एक अच्छा सा बैकग्राउंड, एक अच्छा सा छोटा सा एरिया जहां पर एक मेज हो, एक कुर्सी हो, इसके अलावा फॉरएवर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती। आपके घर में पक्का एक सोफा तो होगा और एक मेज भी होगा, उससे ही आप अपना ऑफिस डिजाइन कर सकते। बिल्कुल, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास में एक अच्छा मेज टेबल कुर्सी मेज होना चाहिए, जिससे क्या है आप यूज करके और आप उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया तरीके से आप ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हो और आपको किसी को समझाना होगा वो भी कर सकते हो। और साथ ही साथ में ड्रेस कोड जरूरी है। देखो, आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हो, ऑफलाइन भी कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप काले कपड़े पहन करके घूमने लग जाओ, काले कोट पैंट पहन के घूमने लग जाओ, या फिर आप 24 घंटे फॉर्मल में ही रहो। नहीं, मेरे कहने का मतलब है आप ऐसा कपड़ा पहनो जो आपके ऊपर जचे। राइट सर? अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, आपकी बॉडी शेप, आपकी स्किन कलर, ठीक है, कई बार ऐसा देखते हैं, चलो ठीक है रंग सारे एक जैसे होते हैं, ठीक है, कोई बुरा नहीं है रंग, चाहे काला है, मेरा भी काला रंग, ठीक है, ठीक है, चाहे जैसा भी है रंग, अपने स्किन के ऊपर जैसा कलर सूट करता है उसके अकॉर्डिंग कलर का है, ठीक है, कई बार थोड़ा रंग पक्का होता है, हम थोड़ी वो वैसी भड़कीली सी शर्ट पहने जो हम पे सूट नहीं करती है, ठीक है, वैसे कपड़े भी, थोड़ा फीके कपड़े भी हम पे सूट कर सकते हैं। सो आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपके शूज का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए कि आप फॉर्मल के साथ कभी स्पोर्ट शूज नहीं पहनेंगे, आप फॉर्मल के साथ फॉर्मल शूज पहनेंगे, आप जीन्स के साथ फॉर्मल शूज नहीं पहनेंगे, आप जीन्स के साथ स्पोर्ट शू या स्निकर्स पहनेंगे। ये कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए ताकि आप अच्छा दिखे, ठीक है, अगर आप अट्रैक्टिव दिखेंगे, आप अच्छे दिखेंगे, तभी आपकी बात इंप्रेसिव होगी, तभी किसी पे वो इम्पैक्ट डालेगी। अदरवाइज आप अगर एक लाइक छपरी की तरह दिख रहे हैं, ठीक है, लो क्लास दिख रहे हैं और बातें कर रहे हैं आप इंटरनेशनल लेवल की, 160 देशों की, इतने बड़े बड़े बिजनेस की, ठीक है, सो सामने वाला ये बोलेगा कि यार ये तो फेंक रहा है, ठीक है, कि बड़ी बड़ी चप्पलों में जा रहे हैं, टूटी हुई चप्पलों में जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, भाई ये देखना तेरा भाई BMW लेके आएगा, ठीक है, ये कर देगा। सो थोड़ा क्लास मैच नहीं करता, ठीक है। सो मैं पहली प्रेफरेंस ये दूंगा कि जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, प्रोफेशनल कपड़ों के अंदर अच्छी प्रोफेशनल शर्ट, अच्छी प्रोफेशनल पैंट, अच्छी प्रोफेशनल बेल्ट, अच्छे प्रोफेशनल शूज, अच्छी प्रोफेशनल वॉच, इतने टूल्स को, अपने ड्रेस टूल को पूरा करें। और प्रेफरेंस ये दूंगा कि वो प्रोफेशनल कपड़ों के अंदर जाए। गर्मी है तो कोट पैंट और टाई नहीं पहने, ठीक है, कई बार अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बहुत सारी होती है, कोट पैंट टाई ये वो नहीं, अकॉर्डिंग टू सीजन या अकॉर्डिंग टू वेदर आपने कपड़े वेयर करने हैं, ठीक है। सो आप फॉर्मल कपड़े अंडर सेटिंग कर सकते हैं, अच्छे बेल्ट, अच्छे शूज पहनकर आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दे सकते हैं। कभी भी टी शर्ट और लोअर टी शर्ट में कभी भी प्लान नहीं देना। एक मेरे को इंसिडेंट याद आता है, इंसिडेंट मनदीप सर हमें बताया करते थे, कहते मनदीप सर
ने जब रिलायंस में जॉब कर रहे थे, बड़ी अच्छी एमएनसी थी, तो उन्होंने उस जॉब को क्विट कर दिया, फुल टाइम फॉर एवर कर रहे थे। तो मनदीप सर कह रहे, कहते मैं बड़े टाइम से क्या कर रहा था, सोच रहा था, एक मेरे ऑफिस में ना एक गर्ल्स काम करती थी, तो वो गर्ल बड़ी ही उसका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा था, उसका सर्कल बड़ा अच्छा था। तो मनदीप सर बार बार क्या कह रहे थे, मैं सोच रहा था कि अगर उस लड़की को मैं बिजनेस में ले आऊं तो वो बिजनेस बहुत तेजी से करेगी, बहुत अच्छा बिजनेस आगे बढ़ा सकती है। कहते मैं कई बार सोच रहा था उसको बिजनेस बताऊं, बिजनेस बताऊं, बिजनेस बताऊं। एक बार क्या हुआ, कहते मैं घर से वैसे निकल गया एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए, ठीक है, चप्पलों में निकल गया, लोअर टी शर्ट में निकल गया, ठीक है। तो मैं एटीएम से जैसे ही पैसे निकलवा के बाहर आया तो सामने देखा वही लड़की खड़ी हुई थी, ठीक है। और उस लड़की ने पूछ लिया, और मनदीप कैसे हो, क्या करते हो आजकल। तो मनदीप सर कहते हैं मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकला कि मैं उसको क्या बताऊं कि मैं एक इंटरनेशनल एमएनसी के साथ हूँ और चप्पलों में हूँ, ठीक है। तो कहता है स्टैंडर्ड आपका मैच करता है, कई बार आप अपने बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट को खराब कर लेते हैं, ठीक है। सो आपका वेयरिंग स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर लुक लाइक ए बिजनेसमैन, डू लाइक ए बिजनेसमैन, बहुत जरूरी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। सामने वाला आपको देखते ही विद इन 5 सेकेंड जज कर लेगा, आपकी एक इमेज बना लेगा माइंड में। रियलाइज कराऊं कैसे, आप कभी भी किसी फर्स्ट टाइम अपने दोस्त के दोस्त या किसी पर्सन को मिलते हैं, किसी दोस्त को मिलते हैं, देखते सारी ऊपर से नीचे देखते इमेज बना लेंगे, अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो अकड़ू होगा, ये तो ऐसे होगा, एक इमेज बना लेते हैं ना, उसके वेयरिंग स्टाइल को देखते हुए, उसके कपड़ों के स्टाइल को देखते हुए। तो सामने वाला भी आपके कपड़ों के स्टाइल को देख के आपकी इमेज बना लेता है, ठीक है। सो वो बहुत जरूरी है। हम सब लोगों के घरों में शादी ब्याह में बहुत सारे कपड़े आते हैं जो भर भर के ट्रंकों में भरे पड़े हैं, अभी भी है ना। पड़े हुए हैं। मम्मी से पूछ लेना, 4-5 निकलवा लो और टेलर से सिलवा लो, अच्छे अट्रैक्टिव फिट ओवर साइज में। कई बार मैं ऐसे देखता हूँ, कई बार बंदा थोड़ा हेल्दी नहीं होता है, पतला होता है, ओवर साइज इतनी खुली खुली शर्ट, टी शर्ट शर्ट, ठीक है, और अंडर सेटिंग सही तरीके से नहीं हो रही है, ठीक है, लंबी सी पैंट जहाँ फिर बहुत ऊंची सी पैंट, ठीक है, चलता है ना नैरो स्टाइल, बड़ी ऊंची सी पैंट पहनते हैं तो 5 साल नीचे, पहले फैशन। हाँ नीचे वो पूरी टांगे दिख रही होती है आधी आधी, ठीक है, वो प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस नहीं है दोस्तों। आपके शूज कवर होने चाहिए, आपकी पैंट से ज्यादा लंबी भी नहीं, ज्यादा ऊपर भी, शूज पूरे कवर होने चाहिए, और इतने कवर होने चाहिए कि नीचे आपके शूज दिखे और उसके बाद पूरी पैंट में सलवटें भी नहीं। इसके ऊपर बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे, जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हम एक सेशन रखेंगे उसमें अच्छे से इसके ऊपर क्लियरिटी करेंगे। ओके, सो अब कौन सा प्रिंसिपल है, इनविटेशन। इनविटेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इससे पहले मैं YouTube पर जो हमारे साथी हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर 100 लोगों की जगह खाली हो चुकी है, तो आप जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, फास्ट करें, शिफ्ट हो जाएं YouTube से यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर 100 लोगों की जगह खाली हो चुकी है। ओके, सो सर अब हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है इनविटेशन। तो इनविटेशन के बारे में थोड़ा सा सर हम टीम को बताएं। देखो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है हमारा। आपका इनविटेशन डिसाइड करेगा हाफ काम, आधे से ज्यादा काम आपका इनविटेशन कर देगा, ठीक है। अगर आपका इनविटेशन स्ट्रॉन्ग होगा, अगर आपका इनविटेशन प्रोफेशनल होगा, तभी प्रोस्पेक्ट आपके पास आएगा आपका प्लान देखने के लिए, और अगर प्लान देखेगा तो उसके 90% चांसेस बढ़ जाएंगे ज्वाइनिंग करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोग गलती इसी प्रिंसिपल में करते हैं, मोस्टली लोग अपने प्रोस्पेक्ट को खराब इसी प्रिंसिपल में करते हैं, इनविटेशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, कई बार हम ओवर एक्साइटेड, जैसे इन्होंने अभी बोला था थोड़ा टाइम पहले, ओवर एक्साइटेड होकर हम फोन पे ही सब कुछ बताने लग जाते हैं। इनविटेशन का मतलब समझे थोड़ा सा। इनविटेशन क्या होता है, इनवाइट करना, आमंत्रित करना हिंदी में। इनविटेशन मतलब इनवाइट कर रहे हैं हम अपना प्लान देखने के लिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अच्छा हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कोई शादी होती है, कोई ब्याह होता है, हम रिश्तेदारों को इनविटेशन देने जाते हैं कार्ड से। रिश्तेदारों को हम क्या बोलते हैं इनविटेशन में, सिंपल क्या कि हमारे घर में शादी है, प्रोग्राम है, आप सह परिवार सारे जने आए और हमारे उस फैमिली फंक्शन का पार्ट बने, है ना, शोभा, इतने बोलते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करते।
फिर फोन पे हम ये बोलने लग जाते हैं, लो जी पंडित जी ने पैरा फेरा स्टार्ट कर दिया पंडित जी है, पहले मेरा ऐसे हाँ, देंगे, फिर ऐसे रसगुल्ले देंगे, मिलेंगे, हाँ ना। गुलाब जामुन होंगे। फोन पे तो सारा कुछ नहीं बताते ना, बातों में तो नहीं बताते, इनविटेशन देते हैं। हम वही गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, फोन पे ही फेरे करवाने लग जाते हैं। ठीक है, कैसे फेरे, फोन पे ही, भाई इतने परसेंटेज आते हैं, फिर मैनेजर लेवल होता है, भाई एलोवेरा होती है, उसमें हनी भी होता है, उसमें इतनी प्रजातियां होती है, बारबाडेंसिस मिलर सबसे बेस्ट प्रजाति होती है। पूरे फेरे हम फोन पे करवा देते हैं, फिर बंदा क्या लेने आपके प्लान देखने के लिए आपके ऑफिस में क्यों आएगा? रीजन समझे, जस्ट हमें इनविटेशन शॉर्ट एंड सिंपल रखना। अब हमने क्या करना है, इनविटेशन आपके स्टाइल का होना चाहिए, उसके लिए हमने किसी के स्टाइल को कॉपी नहीं करना। मैं कुछ वर्ड बता रहा हूं, इससे आप इनविटेशन अकॉर्डिंग टू पर्सन, आपके जैसा आपका पर्सन है उसके अकॉर्डिंग, देसी पर्सन है देसी पर्सन, जॉब वाला है जॉब वाले के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पर्सन आपका इनविटेशन होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, एक वर्ड है, मैं फिर बोलता हूँ, इनविटेशन के लिए वर्ड है, हम हमने इनविटेशन करते वक्त एक चीज का ख्याल रखना, एक होता है किल, एक होता है किस, दो चीजें होती हैं। ठीक है, हमने किल नहीं करना, किल की फुल फॉर्म क्या होती है, किल, कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। अगर हम लॉन्ग एंड लेंथी रख रहे हैं अपने इनविटेशन को, तो हम पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को, सामने वाले बंदे को किल कर रहे हैं, वो हमारे प्लान देखने के लिए नहीं आएगा। किसका मीन होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अगर हम शॉर्ट एंड सिंपल इनविटेशन दे रहे हैं, 100% वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट यहाँ पे आएगा, आपका प्लान देखेगा। अदरवाइज फिर आप यही बोलेंगे, सर बहुत इनविटेशन करता हूँ, एन मौके पे आके बंदा फोन ही नहीं उठाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने फोन पे फेरे करवा दिए, ठीक है, इसलिए वो फोन नहीं उठा रहा। ठीक है, क्यों नवजोत जी? बिल्कुल सर। ओके, सो अब हम आपको थोड़ा सा इनविटेशन के बारे में एक दो चीजें बता देंगे कि बट उसे जब आपने इनविटेशन करना है तो करना अपने तरीके से, करना अपने तरीके से। हम आपको बता देते हैं कि इनविटेशन अक्सर क्या क्या चीजों को यूज करके कर सकते हैं। आप अपनी भाषा में, इंग्लिश हिंदी पंजाबी जो भी आपकी भाषा है, आप उस भाषा के अंदर इनविटेशन करें। देखो सिंपल सी चीज है, आप अपने ना इनविटेशन के अंदर 3-4 चीजें कवर करना कि लाइक जैसे भी, मतलब कि क्या चीजें नहीं करनी, पहले मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ना कभी भी जब हम इनवाइट करते हैं तो एक वर्ड बहुत पुराना हो चुका है, अपॉर्चुनिटी, कि भाई एक बहुत अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी का पार्ट हूं मैं। नहीं, ये वर्ड नहीं यूज कर, ये बहुत सारे चुट्टू पुट्टू, वो आप समझ सकते हो, वो बहुत बोलते हैं, तो हमें उनके बीच में रलना भी नहीं है, इसलिए हमने ये वर्ड यूज ही नहीं करना कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूं मैं, है ना, या फिर इस टाइप से कि कोई चीजें आपने नहीं करनी। ठीक है, आप एक चीज यूज कर सकते हो, 2-4 वर्ड्स बताता हूँ, जैसे कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ में, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई के बारे में बताओ कि मैं बीएससी कर रहा हूँ, उसके साथ में डिजिटल नेटवर्किंग का काम सीख रहा हूँ। आई मीन डिजिटल नेटवर्किंग सीख रहा हूँ। आपने क्या बोला? डिजिटल नेटवर्किंग सीख रहा हूँ। सीख रहा हूँ, मैंने वर्ड क्या यूज किया? सीख रहा हूँ। सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ में फर्क है। सामने वाले को, जब वो सामने वाला सुनता है तो उसके दिमाग में इमेज जाती है कि जब आप बोल रहे हो सीख रहा हूँ, तो सामने वाले के दिमाग के अंदर एक इमेज जाएगी कि ये भी सीख रहा है, तो मैं भी इसके साथ सीख लेता हूँ। आप बोलेंगे मैं कर रहा हूँ, तो सामने वाले के दिमाग में इमेज क्या रहेगी? तो कर रहा है, मैं तो पीछे रह गया, है ना। तो इसलिए आप इन चीजों का यूज कर सकते हो कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ में डिजिटल नेटवर्किंग। वर्ड सुनो क्या बोला मैंने, डिजिटल मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग अलग होती है। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उन्होंने बहुत सारी स्टडीज करी है, 5-5 साल से पढ़ाई कर रहे थे, अब वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना। उसका एक लाइन अलग है, ये डिजिटल नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग हम कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं, तो इसलिए इसे डिजिटल नेटवर्किंग बोला जाता है। तो मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ डिजिटल नेटवर्किंग सीख रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है, हमारा करियर बन सकता है अगर हम अभी से इसको सीखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स इसको सीख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन, आपने ऐसे नहीं करना कि ये जो भी मिला चेप दिया, जो भी मिला चेप दिया, चेप दिया, चेपने लग गए ना, फिर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, फिर आपके शब्दों में दम ही नहीं होगा। ये मेरी लाइंस है, इसके अंदर जब जब मैं बोलता हूँ तो इसके अंदर दम आता है,
दम है इसके अंदर। जब आप अपने तरीके से इसको अरेंज करके रखेंगे और आप बोल देंगे अपनी लाइन, उसके अंदर दम आएगा। बस थोड़ा सा आपने 2-4 चीजों का ध्यान रखना है। बिल्कुल ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्सन जो चीजें इन्होंने बताई, नफरोज जी ने बताई, उन चीजों को फॉलो करना है, लेकिन टोन आपकी होनी चाहिए, ठीक है, स्टाइल आपका होना चाहिए, वो आपने कॉपी नहीं करना है कि आप कहीं सोचो कि मैं बस नवजोत सर का स्टाइल कॉपी कर लूँ, ठीक है। तो फिर देखो पता क्या है, कॉपी करने से क्या होता है, कॉपी करने से हम ना तो अपना ओरिजिनल वर्जन बन सकते हैं, ना सामने वाले का, हम मिक्स बन जाते हैं, ठीक है। और मिक्स वर्जन जो होता है वो फिर है ना आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं रह जाता है। सो अपना बेस्ट वर्जन बने, कॉपी मत करें, अपना बेस्ट वर्जन बने, है ना। वॉइस टोन जो आपकी है बड़ा हैवी कर, मैं कई बार कहता हूँ बच्चों की तरह नहीं, इनविटेशन हमारा मैच्योरिटी के साथ, इनविटेशन हमारा पेशेंस, सब्र और शांत, ठीक है, काम तरीके से आपका होना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने वॉइस को थोड़ा सा हैवी करके फिर बात करनी है कि दोस्त एक ऐसा बिजनेस है, मैं कुछ कर रहा हूँ, तुझे है ना, जो भी मतलब वर्ड मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको वो एक्सप्रेशन बता रहा हूँ कि हमने किस टोन में बात करनी है ना। मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे डायरी पे फटाफट लिख देंगे भाई यही वर्ड बोलना है। सो हमने वैसे एक्सप्रेशन के साथ शांत रिलैक्स तरीके से हमने इन्विटेशन देना, ताकि सामने वाला हमारी ना, जब हम बोलते हैं तो हमारी वॉइस से वो निकलती है, वाइब्स निकलती है, ठीक है, कि वो सामने वाला उसी के अकॉर्डिंग आएगा। हम डरे डरे होते हैं, हम अनकंफर्टेबल होते हैं, अनकॉन्फिडेंट होते हैं। जब हम अनकॉन्फिडेंट होते हैं, डरे डरे होते हैं, तो सामने वाला जज कर लेता है कि भाई दाल में कुछ काला है। और अगर बड़े रिलैक्स तरीके से शांत आप होकर, बड़े शांत तरीके से अपनी वॉइस को थोड़ा सा भारी करके, ठीक है, तरीके से बोलते हो, तो सामने वाला 100% आता है, ठीक है। सो उस तरीके से आपने अपना इन्विटेशन है जो वो बनाना है अकॉर्डिंग टू पर्सन। बिल्कुल। और काफी चीजें, काफी लोगों के पास इस तरीके के भी डाउट आ जाते हैं कि ये अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है, जोड़ने वाला सिस्टम है, चैन सिस्टम है ना, वो सारी चीजें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग में पहली बात आपको सिखाई जाएंगी। बट जब इनविटेशन के टाइम के अंदर आता है तो उन्हें ये चीज बताओ, क्योंकि चैन जो मार्केटिंग होती है वो इंडिया के अंदर बैन हो चुकी है बाय द वे, आपको पता है। क्योंकि पहले क्या था, पहले ना नेटवर्किंग के ऊपर रूल्स नहीं बने। आज मैं थोड़ा सा खुल के आपको बता ही देता हूँ, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है बट मैं फिर भी बता देता हूँ। तो पहले क्या था, नेटवर्किंग के ऊपर रूल्स नहीं थे, लेकिन जनवरी के अप्रोक्स रूल्स बनना स्टार्ट हो चुके थे बढ़िया तरीके से। और करीब करीब आज से 4 महीने पहले की बात होगी जब अप्लाई हो गई, बिल्कुल 4 महीने पहले रूल्स अप्लाई हो चुके हैं। इस टाइम पर गवर्नमेंट के अंदर ऐसी एसोसिएशन भी बनने की तैयारी है या बन चुकी होगी, जिसके अकॉर्डिंग हम जिनको नेटवर्किंग को रूल को फॉलो करना पड़ेगा और वही नेटवर्किंग की कंपनीज इंडिया के अंदर चले। और फॉर एवर ऑलरेडी रूल्स को पहले से ही फॉलो करते थे, जिसमें चैन सिस्टम वगैरह थे वो नहीं फॉलो करते थे, इस वजह से उनको रिमूव किया गया है। अब जो भी कंपनियां चैन सिस्टम थी या तो वो बंद हो चुकी हैं, या फिर उन्होंने अपने जो पॉलिसीज हैं सारों को चेंज कर दिया है, उन्होंने कुछ ना कुछ कर दिया है। तो आपने ये बताओ कि नहीं, ये कोई चैन सिस्टम नहीं है, ये डिजिटल नेटवर्किंग है, अपने बैठ करके आराम से बात करेंगे, कोई बात नहीं। कई बार जब हम कह देते हैं ना कि हमें फेरे नहीं करवाने हैं फोन पे, हमें ज्यादा नहीं बताना है, कई दोस्त इसका उल्टा मतलब लेने लग जाते हैं। वो कहते हैं कुछ भी नहीं बताना, सामने वाले को बोला कि भाई बिजनेस है या फिर काम है, एक ऑनलाइन काम है, या फिर घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, या स्टडी के साथ साथ पैसा कमा सकते हैं, कुछ भी कोई भी वर्ड बोला। जब सामने वाला पूछता है कि भाई क्या है, उसके बाद हम कुछ भी नहीं बताते, हम कहते हैं नहीं नहीं तू आजा 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 एक बार यही बताए। ये भी फिर क्या होता है, फिर उसके माइंड में एक डाउट जाता है, ठीक है, एक सिग्नल जाता है कि यार ये बता क्यों नहीं रहा, कुछ मेरे साथ गड़बड़ तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो वहां पे एक डर पैदा हो जाता है। तो वहां से कॉन्फिडेंटली आपने बताना है कि ब्रदर मैं एक कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा हूँ, एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट, या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 2 काम है, पहला काम रिटेलिंग, नहीं दूसरा नहीं काम ये भी चाहे ना बताए, बता सकते हैं, बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते। मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या बोलना है कि मैं एक वर्क प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, बहुत सारी यूथ हमारे साथ कनेक्ट है, ठीक है, अब तू समझदार है। उसके बाद वर्ड क्या बोलना है, तू समझदार है कि मैं फोन पे सारी बिजनेस डिस्कशन नहीं कर सकता और ना ही तेरे समझ में आने वाले, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि मैं एक बार टाइम लेता हूँ अपने सीनियर से, मैं तेरी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ, जहां फिर मैं तेरी मीटिंग फिक्स करता हूँ, तू ऑफिस में आप बैठ के डिस्कशन करें। बिल्कुल बस
बात आपने वही बोली लेकिन तरीके से बोल दी। जब किसी को हम बोलते हैं ना तू समझदार है, तो वो चाहे समझदार ना भी हो, ठीक है, एक्टिंग करने लग हाँ जाता है, वो हाँ, एक्टिंग समझदार हूँ। वो यही बोलता हाँ भाई मैं तो समझदार हूँ, तू बात भी सही कह रहा है, ठीक है। तो वो आपकी बात वहां पे सच हो जाती है, सही हो जाती है। बिल्कुल। उस तरीके से आपने इनविटेशन कर सर इनविटेशन के बारे में आपको काफी लंबा चौड़ा हमने इंफॉर्मेशन दे दी है, तो अब इन लिस्ट मेकिंग इनविटेशन के अंदर आपकी कोई भी कमी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, आपने उसे पूरा कर। और एक चीज मैं और बताऊंगा, जितने भी प्रिंसिपल्स दोस्तों हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, हर प्रिंसिपल्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि बिना नॉलेज बिना लिस्ट सीधा इनविटेशन पे हम पहुंच गए, ठीक है। हमने स्टेप बाय स्टेप, हमारा पहला प्रिंसिपल क्या था, सारे जने चैट में बताया, हमारा पहला प्रिंसिपल क्या था, नॉलेज। सेकंड प्रिंसिपल हमारा क्या था, हाँ जी, मेकिंग लिस्ट। थर्ड प्रिंसिपल हमारा क्या था, बिजनेस टूल, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल हमारा क्या था, हाँ जी, इनविटेशन। इनविटेशन, चार प्रिंसिपल्स कवर हो गए। अब हमारा जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वो क्या है जी, शो दी प्लान। कि अब हम मेन कहानी पे पहुंचेंगे, जिसके लिए हमने इतनी शुरू से तैयारी कर रहे थे, हम जिसके लिए चार प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे थे। अब मेन उस काम कहानी का काम है कि हमने सामने वाले को अपना बिजनेस प्लान जो है वो शो करना है, कि हमारा बिजनेस प्लान क्या है, हम किस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, फॉरएवर लिविंग क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, और आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होकर कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल। और जब आपने प्लान शो करना है, पहली टिप आप सभी के लिए, जब आपने प्लान शो करना है तो आपके अंदर फुल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर विदाउट नॉलेज आप प्लान शो करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपके सामने कोई क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे। जब जवाब नहीं दे पाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड चीज कि आपकी एनर्जी फुल होनी चाहिए। अगर आपके धीमे धीमे से प्लान दे रहे हो ना, वही यार ये वाला ऐसे होता है, तो फिर वो स्वाद नहीं है। और जब आपकी एनर्जी उसके ऊपर ट्रांसफर नहीं होगी, जब आपने एनर्जी दी उसके ऊपर, आपने प्लान के अंदर एनर्जी नहीं लगाई और आपकी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई प्लान के थ्रू, तो वो पर्सन के यार एम ही बातें कर रहा है, कुछ नहीं। सेकंड चीज है, आपने जब भी प्लान करना है तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट का ध्यान रखना। देखो 10% प्लान, 10% कॉन्फिडेंस, 80% इन्वायरमेंट डिपेंड करता है कि क्या आपके साथ में बिजनेस होगा सामने वाले का या नहीं। इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। अब इन्वायरमेंट नेगेटिव है, आपने प्लान पॉजिटिव करा है ना, तो आपका जो रिजल्ट है वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। क्योंकि इन्वायरमेंट 80% फर्क करता है। आप 30 पर बैठ के प्लान दे रहे हो, क्या फायदा। आप कैब में बैठ के प्लान दे रहे हो, क्या फायदा। सामने वाले के घर पे जाकर के दे दो, क्या प्रॉब्लम है ना। होम मीटिंग कर लो, उसको अपने घर पे बुला लो, आपका यार दोस्त है उसको घर पे बुला लो कि आजा बैठ के बात करते हैं। सामने वाले के घर पे चले जाओ, उसे वहां जाकर के प्लान दे दो, है ना। लेकिन इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, इन्वायरमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत मैटर करता है कि आपके आसपास का माहौल क्या है, ठीक है। आप जब, और उसके बाद मैटर करता है कि आप किस तरीके से आकर प्लान दे रहे हैं। आपका बिजनेस टूल, आपकी डायरी, आपका पेन, ठीक है, आपका पेन ऊपर कैप नहीं है, ठीक है, और निकला हुआ है, आपके हाथों में स्याही लगी हुई है पूरे हाथों में, ठीक है ना। सो वो चीजें बड़ी मैटर करती है। सामने वाला एक छोटी छोटी चीज देखता है, आपको जज करता है। आपके शूज कैसे हैं, आपकी शर्ट प्रेस की हुई है नहीं प्रेस की हुई, आपकी डायरी किस प्रकार की है, आप बोल कैसे रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है। आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने वर्ड्स को देखो। सामने वाला, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप किसी को प्लान शो करते हैं तो वो फ्रेवर को नहीं जानता, वो रैक्सर को नहीं जानता, वो प्रोडक्ट को नहीं जानता, वो किसको जानता है, वो आपको जानता है। मतलब आप ही पूरी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप जैसा रिप्रेजेंट करेंगे फॉरएवर लिविंग को, सामने वाले के माइंड में वैसी ही इमेज बनेगी। अब आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप किस कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा जब भी हमने प्लान करना है, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो सामने वाले को अपने राइट हैंड साइड बिठाना है। अगर आप लेफ्ट ही हैं तो सामने वाले को अपने लेफ्ट हैंड साइड बिठाना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमने ध्यान रखनी है। क्या बोला मैंने, कि अगर हम यहाँ से लिखते हैं, क्यों बिठाना है उसका रीजन है कि हम जब डायरी पेन पे लिखते हैं, ठीक है, तब हम सामने वाले को प्रॉपरली दिखाई देंगे।
ठीक है, सारी चीज। तो हमें ऑलवेज उसको राइट हैंड साइड पे उठाना होता है। और जो मार्केटिंग प्लान है, जब आप प्लान शो करते हैं, मैं सबको बताऊंगा, मार्केटिंग प्लान आपने डायरी और पेन पे ही शो करना है। ऑफलाइन कर रहे हैं ना सारे काम, ऑफलाइन डायरी पेन पे मार्केटिंग प्लान आपने जो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग आलसी हो गए, ठीक है। एक जो हमने कुछ टाइम के लिए, ठीक है, जब लॉकडाउन था, फुल लॉकडाउन था, उस टाइम के लिए हमने ऑनलाइन वेबिनार के लिए एक हमने डिजाइन किया था प्लान, ठीक है, जो हमने पीडीएफ के थ्रू डिजाइन किया हुआ था, वो ही हर बंदा वही वैसे देने लग गया है, ठीक है। अगर आप लिख कर मार्केटिंग प्लान दे रहे हैं ना, तो उसके 80% चांस बढ़ जाते हैं उसके दिमाग में फिट होने के। बिल्कुल, क्योंकि सामने वाला 80% चीज है जो अपनी आंखों से अपने दिमाग में लेता है, 20% अपने कानों से सुनता है। क्यों नवजोत जी? बिल्कुल सही। और अगेन एक और इन्फॉर्मेशन कि जगह खाली है, यूट्यूब वाले शिफ्ट हो जाइए यहाँ पर, क्योंकि अभी ऑनलाइन चैटिंग करने वाले हैं अपने। तो सर ने जैसे बताया कि हमेशा जब प्लान दें तो उसे लिख करके दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हाँ, जैसे कि पहला प्रिंसिपल था कि 3 P's की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जब आपको 3 P's की नॉलेज होगी, उस नॉलेज के बाद में आप तभी आप इस प्रिंसिपल पे पहुंच पाएंगे। अगर 3 P's की नॉलेज नहीं है तो आप प्लान कैसे शो करेंगे? 3 P's की नॉलेज नहीं है, उसको प्रोडक्ट क्या बताएंगे? 3 P's की नॉलेज नहीं है तो उसको बैकग्राउंड क्या बताएंगे? वो तो ये बोल देगा कि भाई ये कंपनी बाकी। तो आपको जो बैकग्राउंड की नॉलेज नहीं, आपने उसको बैकग्राउंड की नॉलेज नहीं, वो तो वो बोलेगा ना। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी बोलता। इवन मैंने बोला था, जब मुझे प्लान मिला था मैंने भी बोला था कि कंपनी बाकी। तो फिर उन्होंने मुझे बैकग्राउंड बताया। जब सर ने मुझे बैकग्राउंड बताया, मुझे समझ में आया यार इतनी तकड़ी कंपनी है, 160 देशों के अंदर चल रही है, भागेगी कहाँ पर? समझ रहे हो? अगर एक एसबीआई बैंक, चलो वो टॉपिक अलग हो जाता है ना, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए 3। और एक बताने का तरीका भी बड़ा मैटर करता है कि हम किस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। हम मरी सी आवाज में बोल रहे हैं कि भाई कहाँ भागेगी, अमेरिका में भी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है, हम मरे सी आवाज से कर रहे हैं, सामने वाला वैसे नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल। एक चाहे हमें कम नॉलेज है लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस हाई है, ठीक है, हमारी बातों में दम है, हमारी आंखों में सच्चाई है, सामने वाला 100% आपकी बात पे विश्वास करेगा। कॉन्फिडेंस से बताओ कि भाई कहाँ भागेगी, हम 160 देशों में काम कर रहे हैं, हमारे इतने ऑफिस है, कहाँ से भागेगी, क्या लेके भागेगी, क्या तूने दिया फॉरएवर को, क्या जमा कराया तूने यहाँ पे, कितना करोड़ रुपया जमा कराया किसी ने, फ्री में ज्वाइनिंग कराई है, पैसे देके प्रोडक्ट लिए, क्या लेके भागेगी कंपनी, और कहां से भागेगी, इतने ऑफिस है, कहां से भागेगी कंपनी। सो आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जयपुर के अंदर, जयपुर में सबसे बढ़िया एरिया, फॉर एग्जांपल हवा महल। हवा महल के सामने आपने एक कैफे वगैरह देखा जहाँ से विंड व्यू कैफे है। फॉर एग्जांपल आप उस कैफे पर बैठे, वो कैफे आपका है, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग, वो जगह वो आपकी है। आप में कॉन्फिडेंस कैसा होगा? बहुत ही जबरदस्त। अब सोचो कि वैसे कैफे आपके पूरे राजस्थान के अंदर है 5, कैसा कॉन्फिडेंस होगा? बहुत जबरदस्त। पूरे इंडिया के अंदर आपके 28-29 कैफे, आपका कॉन्फिडेंस कैसे होगा? और हर जिले के अंदर है, हर स्टेट के अंदर है, कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं होगा? यस सर। तो यार ये फॉरएवर के ऑफिसेस 160 देशों के अंदर हैं। आपके ऑफिस हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? बड़ी सी आवाज में बोल रहे हैं कि हमारा हेड ऑफिस है ना, और एक कॉन्फिडेंस के साथ अगर बताएं कि हेड ऑफिस ये हमारा है ना। कई लोग तो वो भी नहीं बताते, कई लोग तो ये बताते हैं कि फॉरएवर लिविंग का हेड ऑफिस है, हाँ, रैक सर का ऑफिस है। हम पता किस तरीके से बताते थे, मैं क्या, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट है, मेरे प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस, मेरा काम यहाँ चल रहा है, मेरा काम 160 देशों में चल रहा है। हम इस तरीके से बताते थे। हमेशा वर्ड मेरा यूज करना है, क्योंकि आप फॉरएवर बिजनेस ऑनर है, ठीक है। हमेशा मेरा बोलना है कि मेरे प्रोडक्ट है, मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, मेरे ऑफिस है। कभी ये नहीं बोलना फॉरएवर लिविंग के है, ये इसका है, ये उसका है, ठीक है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा। बिल्कुल। आपके पास में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप आगे बिजनेस को बढ़िया तरीके से रन नहीं कर सकते। आपके पास में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिजनेस को लेके। इसके बाद में नेक्स्ट है डेमो। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेमो। अगर आप अपने प्रोडक्ट को किसी को दिखा ही नहीं रहे, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेने के लिए गए शोरूम के, क्रेटा आपने क्रेटा लेने गए, वरना लेने गए, उसने बोला, फोटो दिखाई कि भाई जी ये होगी क्रेटा,
इसके अंदर ऐसा होगा स्टेयर, इसके अंदर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है जी, जब लेनी हो बता, पैसे दे देना, मैं भिजवा दूंगा। ठीक है। और सेकंड चीज, अब जब वो आप गए, वो उसने आपको बिठाया, उसने बोला अच्छा क्रेटा लेने आए हो, मैं बाद में समझाऊंगा, पहले दिखाता हूँ। ये है स्टेयरिंग, ये है पीपी, ये है इसका रेस, ये देखो आपकी कंटीरी, ये देखो पूरी आवाज करके, आवाज सुनो, साउंड सिस्टम सुनो, इसके टायर देखो, लोई देखो, ये देखो इसकी लाइटें, ये देखो किस फोग लाइटें, है ना। फिर बोला चल अब तो देख लिया, मैं तुम्हें ड्राइव करके देखो, चलो मेरे साथ में। अब उसने आपको 5-7 किलोमीटर बोला, अब गाड़ी चलाओ, आप गाड़ी चला रहे, फील कर रहे, फीलिंग किस में आई। अब आप उस सेल्समैन से गाड़ी लोगे जिस बंदे ने आपको फोटो दिखा करके बोला 15 लाख रुपए ला और मैं तुझे देता हूँ क्रेटा गाड़ी। और सेकंड, जब आप उसने प्राइस बाद में बताया, पहले आपको ड्राइव करवाया, डेमो दिया, किससे लोगे आप क्रेटा? क्रेटा गाड़ी वही है जो डेमो देगा, श्योर है उसी से लेंगे। बिल्कुल। ठीक है, देखो हमने अपना जितना भी बिजनेस खड़ा किया वो डेमो के बलबूते पे खड़ा किया, और मेरा इस बिजनेस में आने की वजह ही डेमो थी। ठीक है, क्योंकि जब मेरे को प्लान बताया गया तो खुद खास नॉर्मल सा समझ में आया, लेकिन जब मैंने डेमो देखी मेरी आंखें खुल गई। ठीक है, मैंने किस का, जब मेरे को फर्स्ट टाइम प्लान दिया गया ना, जसविंदर सर ने प्लान दिया मेरे को। ठीक है, उन्होंने एलोवेरा जेल का डेमो दिया, उन्होंने आर्टिक सी का डेमो दिया, उन्होंने मेरे को पेस्ट का डेमो दिया, उन्होंने हनी खिलाया, उन्होंने आर्टिक सी खिलाई, उन्होंने जेल पिलाई। ठीक है, जब इतना कुछ किया, इतना डेमो दिया, मेरे दिमाग में एक चीज फिट हो गई कि प्रोडक्ट बड़े पावरफुल। और हम गलती यही करते हैं कि हम 1 घंटा बोलते रहते हैं ये प्रोडक्ट हमारे, वो प्रोडक्ट हमारे, या मैन्युफैक्चरिंग, वहां मैन्युफैक्चरिंग, और उसको कभी हम हनी तक टेस्ट नहीं करवाते। तो दोस्तों अपने प्लान में हनी जरूर इंक्लूड करें, हनी विद स्पून। ठीक है, आपके जो टूल है, बिजनेस टूल आपको बताया था ना, उस बिजनेस टूल आपके बिजनेस बैग के अंदर एक हनी होना चाहिए और एक प्लास्टिक वाले स्पून होने चाहिए, चम्मच होने चाहिए। ठीक है, उन स्पून में सामने वाले को थोड़ा सा नहीं, फुल हनी भर के, पूरा स्पून भर के फिर खिलाओ कि ये देख, तू टेस्ट करके देख कि हमारा हनी कैसा है। एक नहीं, तू दूसरा हनी टेस्ट करके देख। ठीक है, उसको फिर भर के दिया। ठीक है, 2-3 पिलाओ, हनी दबा के पिलाओ, एलोवेरा जेल पिलाओ। ठीक है, ताकि सामने वाले को ट्रस्ट हो कि वाकई ये प्रोडक्ट पावरफुल है। उसके लिए घबराओ मत कि मेरा हनी इतना महंगा है, ये पी जाएगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं। ठीक है, घबराओ मत, अपना हनी टेस्ट कराओ। ठीक है, 1-2 हनी या फिर जेल या आर्टिक सी सिर्फ और सिर्फ डेमो के लिए बाय कर लो, अपने पास डेमो के लिए रख लो। डेमो बहुत इफेक्टिव होती है, जब सामने वाले को जेल का डेमो करके दिखाते हो ना, तब उसको क्लियर होता है कि कैसे, एक तो बातों से बता रहे हैं कि ये छोटी आंत ऐसे क्लीन हो गई, और एक इसको करके दिखा दिया बीटाडिन डाल के कि ये देखो जेल ने ऐसे क्लीन कर दिया। सामने वाले के दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं कि हमारा एलोवेरा इस लेवल का एलोवेरा है। सामने वाला बिजनेस करे ना करे, मैं श्योर लिख के दे सकता हूं, अगर आपने एलोवेरा डैम आर्टिक सिक का डेमो दे दिया, वो 100% आपसे प्रोडक्ट लेगा। हम ऐसे ही करते थे। ठीक है, हम कोई भी ऐसा जिसको हम प्लान देते थे, कोई भी बंदा ये नहीं होता था कि जो प्रोडक्ट ले बिना रह सके, क्योंकि हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते थे कि आज मार्केट की ये कंडीशन चल रही है, एलोवेरा पीना कंपलसरी है, पीना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सामने वाला जब प्रोडक्ट यूज करता था ऑटोमेटिकली बिजनेस के लिए सीरियस होता था, बिजनेस पे बिलीव बनता था। बिल्कुल। और जब आप उसे दिखाओगे कि ये हमारा एलोवेरा है, ये हमारा आर्टिक्स है, और उसको पूछोगे इसकी जरूरत है या नहीं, हाँ, जब उससे आप डेमो से बताओगे कि अपने एरिया में कितने लोगों को जरूरत है, तब सोचो क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब बंदे देखो, बड़े सालों से मैं ये चीज दीवारों पे लिखी पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो चीज बड़ी फायदेमंद थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन वो बिजनेस के लिए भी बड़ी फायदेमंद थी। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में आया। जब पहला सुख निरोगी काया, ये इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना जो हमें चाहिए, वो है पहला सुख निरोगी काया। तो उसके लिए लोग प्रोडक्ट तो आपका लेंगे, उसे बिजनेस करना है नहीं करना, वो बंदे के पास टाइम है नहीं है, चलो ठीक है, उसका उसका वो उसका माइंड है, उसने करना है नहीं करना। लेकिन जब वो देखेगा कि काम की चीज है, हेल्थ की चीज है, तो वो अपने मदर फादर के लिए जरूर प्रोडक्ट लेगा। आपने इस चीज का ध्यान रखना। और साथ में नेक्स्ट अपने प्रिंसिपल के ऊपर पहुंचते हैं। अब जब आपने प्लान दे दिया, प्लान देने के बाद में फिर जब हमने अच्छे तरीके से प्लान दे दिया, अच्छे तरीके से प्लान देने के बाद नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है, वो है थर्ड पार्टी अप्रोच।
याद हो रहे हैं सभी को प्रिंसिपल? Yes, तो नहीं रहे पीछे पीछे? No, sir. रिवाइज कर ले एक बार। Yes, sir. पहला प्रिंसिपल Knowledge. नॉलेज, सेकंड प्रिंसिपल मेक लिस्ट, थर्ड प्रिंसिपल बिजनेस टू, बिजनेस टू, फोर्थ प्रिंसिपल Invitation. फिफ्थ So that आगे वाला प्रोडक्ट प्रोडक्ट डेमो, ठीक है। एंड उससे आगे वाला अब जो है थर्ड Third पार्टी party approach. स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब समझो कि एक पर्सन आपको सुन सुनकर बोर हो गया है, अब वो सुनना चाहता है किसी थर्ड पर्सन को। तो थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब है कि आपने किसी थर्ड पर्सन से मिलवाना है आफ्टर प्लान, जो आपका सीनियर हो या फिर जो एक सक्सेसफुल हो या फिर जो एक अच्छी नॉलेज रखता हो, ठीक है। ऐसे पर्सन से आपने मिलवाना है। ऐसा नहीं कि उठ के आप किसी से भी मिलवा दोगे, ठीक है, कि चल भाई नोवस है ये इससे मिलके देख ले, थर्ड पार्टी ये कर देगा। नहीं, आपका सीनियर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर या फिर आप मैनेजर से मिलवाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन है जिसको आप पिछले 1 घंटे से बोल रहे हैं ये है वो है। थर्ड पर्सन का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और एक चीज हमेशा याद रखें, ये जो थर्ड पार्टी अप्रोच वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये थर्ड पार्टी अप्रोच वर्ड आपने अपने प्रोस्पेक्ट, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के सामने यूज नहीं करना। अगर आप प्लान देते हैं उसके बाद उसको बोलते हैं चल भाई अब मैंने तो तेरे को बहुत ज्ञान दे दिया, अब तेरे को थर्ड पार्टी अप्रोच करवाता हूँ, तो वो दिमाग में सोचने लग रहता है यार आधे घंटे 1 घंटे से तो ये सर खा रहा है, अब पता नहीं थर्ड पार्टी कौन सी पार्टी करवाने वाला ये, ठीक है। पता नहीं कौन सा सांप निकालेगा। हाँ, कौन सा सांप निकालेगा, ये वर्ड आपने यूज नहीं करना। थर्ड पार्टी अप्रोच डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से करवा रहे हैं। थर्ड पार्टी डिसाइड कर देगी कि पर्सन ज्वाइन होगा या नहीं होगा। यस सही बात। आपने आपने हमेशा तब थर्ड पार्टी अप्रोच करवानी है, थर्ड पर्सन से मिलवाना है, ठीक है, अपने मैनेजर से मिलवाना है, हमेशा हाइप बनाकर। आप किस तरीके से अपने मैनेजर की हाइप बना रहे हैं, अपने सीनियर की हाइप बना रहे हैं, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। अगर हम नॉर्मली बता रहे हैं कि ये लोग देखो चलो ठीक है अब बिजनेस शुरू करना है, चल मैं तेरे को मेरे मैनेजर से मिलवाता हूँ, ठीक है, वो बैठा अपने को मना नहीं करेगा, वो चल ठीक है उसको ले गए पास में ले गए, या फिर मैनेजर को आवाज मारी ओ सर नवजोत सर इधर आना एक बार, ठीक है, मेरे बंदे से मिल लो एक बार, ठीक है। इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं हमारी बात का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो समझेगा यार ये बंदे की तो वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। Yes. आपने कभी भी सीनियर को आवाज लगाकर नहीं बुलाया। जब भी थर्ड पार्टी करवानी है सीनियर को अपने पास नहीं बुलाना है, खुद चल के सीनियर के पास जाना है और पर्सन को चल के सीनियर के पास लेके जाना, ठीक है। हम बैंक मैनेजर को जानते हो सारे, गए हो कभी बैंक में, मैनेजर के ऑफिस में ऐसे इंटर कर जाते हो? No, sir. हाँ जी, कोई भी कंपनी का मैनेजर होता है किसी भी, कैसे इंटर करते हो? हाँ जी, पहले पूछ के, ठीक है, फिर इंटर करते हो, फिर उसके पास जाकर बड़ी रिस्पेक्ट से पूछते हो, रिस्पेक्ट से बात करते हो, इस तरीके से हाइप होती है। बैंक मैनेजर की कैसी हाइप होती है, ठीक है, तो आपने अपने मैनेजर की कैसी हाइप बनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाइप बनाकर बताकर कि ये जिस पर्सनैलिटी से तेरे को मैं मिलवाने वाला हूँ उसके पास बहुत कम टाइम होता है और बहुत सक्सेसफुल है, इस लेवल पे जा चुका है, ये अचीवमेंट है, बड़ी पावरफुल नॉलेज है, मैं सर से टाइम लेके आता हूँ, सर के पास अगर टाइम होगा तो तेरे को सर से मिलवाऊंगा, और सर का एक एक वर्ड बड़ा कीमती है। इस तरीके से अगर आपने हाइप बनाकर फिर मिलवाया तो वो कैसे ऐसे हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा और ऐसे पूरी ध्यान वर्ड एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेगा और वो थर्ड पार्टी का बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, समझ रहे हो। बिल्कुल। और थर्ड पार्टी अप्रोच जब आपने करवानी है, अगर ऑनलाइन भी करवानी है, बिकॉज अब मैक्सिमम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, तो आप ऑनलाइन भी थर्ड पार्टी अप्रोच करवा सकते हो। और जब आप ऑनलाइन भी थर्ड पार्टी करवाओगे तब आपने उन्हें सारा कुछ बताने के बाद में उन्हें बताना है कि फिर सीनियर से मिलवाना है। जब सीनियर मिलेंगे, सीनियर उनको उसके अकॉर्डिंग सीनियर बताएंगे कि क्या क्या करना है और किस किस तरीके से करना है। ओके डन। सो अब नेक्स्ट इसके बाद में थर्ड पार्टी अप्रोच के बाद में हम जिसके ऊपर जाते हैं वो है फॉलो। लेकिन फॉलो अप से पहले एक और प्रिंसिपल है जिसके बारे में मैंने यहाँ पर नहीं डिस्क्राइब कर रखा, वो है प्री फॉलो अप। क्या है जी? प्री फॉलो। क्या है जी? Pre follow. बिल्कुल, प्री फॉलो। अब ये फॉलो अप क्या होता है पहले वो बताता हूँ, फिर बताता हूँ प्री फॉलो अप क्या होता है। तो फॉलो अप क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सामने वाले को दोबारा कॉल करना या उससे मिलना
या उसके पास जाना या उसको अपने पास बुला करके उसके साथ डिस्कशन करना कि भाई तुझे काम वगैरह समझ आया, है ना। अपने भाई मिल करके, दोनों मिल करके काम करते हैं। उसे बता कि मैं जानता हूँ कि अभी अपने पास इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर हम नॉलेज लेना स्टार्ट कर दें तो हमें नॉलेज हो जाएगी, ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 1 महीने में नॉलेज हो जाएगी। नॉलेज के बाद में सोच, सर भी तो यही बता रहे थे कि उन्होंने जीरो से काम स्टार्ट किया, वो आज इतना कमा रहे, तो अपने भी जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। और अब जैसे जैसे अपने काम करेंगे और वैसे वैसे हम आगे बढ़ जाएंगे। अब जब आप फॉलोअप लेने जाओगे ना, तब उसके बहुत सारे डाउट्स होंगे। फिर वो जब आपसे डाउट पूछेगा ना, अगर उसने डाउट नहीं पूछा, वो कर रहा है, तो समझ लेना कि वो बंदा ढीला है। वो डाउट पूछेगा, वो जब डाउट पूछेगा वो 4 बातें बोलेगा कि यार ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, नहीं यार ये वो फलाना टीम खाना। उसको फिर जब जो कल ट्रेनिंग है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जसविंदर सर की, वो ट्रेनिंग आपको इसलिए दी जाती कि अब जब वो डाउट पूछेगा ना आपसे, तब वहां पर वो चीजें आपने लागू करनी है। वो जो डाउट्स होंगे वो 18-20 तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं मार्केट में, वो 18-20 तरीके के क्वेश्चंस ही आपसे पूछे, उनसे एक्स्ट्रा नहीं कुछ भी पूछेगा। जो 18-20 तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग फुल एडवांस के अंदर, फुल नॉलेज के साथ में, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अटेंड करी है, तो आप जब उसे कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करेंगे तो उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे हो फॉलोअप क्यों होता है? और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब फॉरएवर स्टार्ट करी ना, मैंने जब फॉरएवर स्टार्ट करी, 1 मिनट प्लीज, चलो ठीक। मैंने जब फॉरएवर स्टार्ट करी, तो फॉरएवर स्टार्ट करने के बाद में जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी, फॉरएवर को देखा मैंने अच्छे तरीके से, तो मुझे बढ़िया लगा काम, है ना। मैंने इसको, मेरे कुछ डाउट्स थे, मेरे सीनियर्स ने मेरे डाउट्स को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद में मेरा काम मैंने करना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले ना, जब मैं जयपुर के अंदर आया था, मैं पीजी वगैरह में रहता था, तो मेरे दिमाग में बड़ा चलता था। मैंने कहा यार अपने पीजी खोल लेते हैं, यार अपने कैफे खोल लेते हैं, अपने ये खोल लेते हैं, अपने वो खोल लेते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ सलाह करता था, दोस्त कहते हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल खोलेंगे तो। और सुबह सुबह 11 बजे तक उठते ही नहीं थे, है ना, पीजी क्या खोलने थे। समझ रहे इस बात को? लेकिन फॉरएवर में क्या हुआ, जब मैंने प्लान करा, है ना, मैंने कहा हाँ करेंगे करेंगे, ठीक है, माइंड को सेटिस्फाई किया। अगले दिन मेरे पास सीनियर का कॉल आ गया कि हाँ भाई करें। अब आज तक कोई भी बिजनेस प्लान हमने देखे थे पीजी का या किसी भी चीज का, तो कोई फॉलो भी नहीं लिया था किसी ने, जिसकी वजह से हमने कभी पीजी नहीं खोला, हमने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे सीनियर ने फोन करा तो मेरे दिमाग में घंटी बजी कि यार ये बंदा तो सीरियस है काम को लेकर, और हमने काम करना स्टार्ट किया। सोचो अगर मेरे सीनियर का फोन अगले दिन नहीं आता तो क्या मैं काम करता? आई बात समझ के अंदर? फॉलो क्या होता है, इससे बोलते हैं। ठीक है, फॉलो एक रिमाइंडर होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, कई बार हम सामने वाला हमें हूँ हाँ जी करता है, तो हम समझ लेते हैं सामने वाला पॉजिटिव है। आपको ना एक साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है। जज करो, सामने वाले को जज करो कि उसको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। दिमाग पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, और उससे डाउट निकलवाने की कोशिश करो, क्योंकि एक भी माइंड में उसके डाउट रह गया, ठीक है, तो वो बिजनेस नहीं करेगा, वो उसके पूरे प्लान को, आपके पूरे प्लान को भिगो देगा। ठीक है, तो आपने निकलवाना, अच्छा ये बता, उसके माइंड, उसके फेस एक्सप्रेशन को पढ़ के पूछो कि हाँ तो बोल बोल, उसको टाइम दो, बोलने के लिए टाइम दो। ठीक है, डाउट बाहर निकलवाओ ताकि आप सारे डाउट्स क्लियर कर सको। प्री फॉलो, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है फॉलो। ठीक है, वो फॉलो हमें क्या करना पड़ता है, विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर एक फोन कॉल करनी है, एक पॉजिटिव फोन कॉल विद इन 24 आवर्स। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम पर सामने वाले के आपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, फिर जब वो यहाँ इस ऑफिस से, आपके ऑफिस से, आपके घर से निकला, तो रास्ते में बहुत सारे लोग उसे मिलेंगे, बड़े दुनंतर लोग मिलेंगे। ठीक है, आपने गुब्बारा ऐसे फुलाकर उसे ऑफिस से भेजा, लोग बाहर पिन ले लेकर खड़े होते हैं। ठीक है, पिन लेके कि आजा तेरा गुब्बारा हम फोड़ते हैं। ठीक है, फिर उसके माइंड में डाउट आते हैं, बड़े तरह तरह के डाउट आते हैं 24 आवर्स के अंदर अंदर। अरे यार ये हो गया तो, अरे यार ये मेरे साथ झूठ तो नहीं बोल रहा, अरे यार ये यहाँ पर कंपनी तो नहीं चल रही, अरे यार ऐसे कैसे पैसे आते हैं। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चन जब बंदा बाहर निकलता है उसके माइंड में आते हैं। उस वक्त पर आपका पॉजिटिव मीटअप
या फिर आपकी पॉजिटिव फोन कॉल जाना बहुत जरूरी। मिल सकते हो दी बेस्ट है, विद इन 24 आवर्स, नेक्स्ट डे या शाम को या कभी भी अगर आप मिल रहे हो दी बेस्ट है। नहीं तो आपका एक पॉजिटिव फोन कॉल जाना चाहिए जिसमें आपने नेगेटिव टॉक नहीं करना। कई बार हम फोन कॉल जब करते हैं सामने वाले को, हम कहते हैं मरी सी आवाज में, और भाई तेरे को ना एक प्लान बताया था, करना है या नहीं करना है। हाँ, नेगेटिव, सामने वाले को नेगेटिव नेगेटिव टॉक कि नहीं करना, वो सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हो गया, वहीं पर डिस्कशन बंद हो। पॉजिटिव फोन कॉल, एक पॉजिटिव एनर्जेटिक वॉइस में आपने कॉल किया कि और भाई आज तेरे को एक प्लान बताया था, इतना बेस्ट प्लान बताया था, ठीक है। दोनों भाई मिलके करें स्टार्ट, फिर मचा दें धमाल पूरे राजस्थान में। अब देख कितनी छोटी सी एज में हमारा मैनेजर इस लेवल पे पहुंच चुका है, इस लेवल की उसकी इनकम है। देख अगर तू मेरे साथ काम शुरू करता है तो हम दोनों भाई मिलकर पूरे एरिया को कवर करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, आने वाले 6 महीनों में मैनेजर बनेंगे। पॉजिटिव फोन कॉल, उसके माइंड में भी एक सिग्नल जाता है कि ये बंदा बड़ा सीरियस है, ये बंदा बड़ा एनर्जेटिक है, ये मेरे को कामयाब करेगा, तो वो हमारे साथ बिजनेस करने स्टार्ट करता है, ठीक है। और अगर एक मर्दली सी आवाज में जाता है तो बंदा कहता है यार छोड़ यार, ये तो खुद मरा पड़ा है, ये तो खुद इतना नेगेटिव है, ठीक है, तो ये मेरे को क्या पॉजिटिव करेगा या मेरे को क्या कामयाब करेगा, वो बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो मैं ऐसे ही आपको बात से ही बताता हूँ, पीपीटी शो नहीं करूंगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, जब आपने सामने वाले पर्सन को बिजनेस के बारे में बताया, सामने वाले पर्सन को काम के बारे में बता दिया, वो बंदा रेडी भी हो गया काम करने के लिए और सीखने के लिए रेडी हो गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ट्रेनिंग्स। हाँ, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर कोई भी काम है, उस काम को वही बंदा कर सकता है सही तरीके से जो बंदा उस काम में ट्रेंड है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कभी आपने सुना है अनट्रेंड ओलंपिक प्लेयर या अनट्रेंड पुलिस वाला नहीं, या अनट्रेंड फौजी या अनट्रेंड कमांडो या अनट्रेंड मैनेजर या अनट्रेंड सीनियर मैनेजर? कभी भी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड होने के बाद ही पुलिस वाला बना, वो ट्रेंड होने के बाद ही फौजी बना, वो ट्रेंड होने के बाद ही कमांडो बना, वो ट्रेंड होने के बाद ही ओलंपिक्स में गया। विदाउट ट्रेनिंग वो नहीं पहुंच सकते। तो अनट्रेंड कोई शब्द ही नहीं होता, ट्रेनिंग होता है। तो इसलिए सामने वाले को ट्रेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आपको उससे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है। अब आपको अब दिमाग भी लगाना है खुद का थोड़ा थोड़ा काम के अंदर, फालतू का दिमाग नहीं कि कौन सी ट्रेनिंग सेंड करनी है, कौन सी ट्रेनिंग नहीं सेंड करनी। लोग भाई ग्रुप के अंदर एएस ट्रेनिंग आई है, चलो नवस कस्टमर को सेंड कर देते हैं, उसका भला हो जाएगा। वो नवस कस्टमर है, एएस की ट्रेनिंग लगाएगा तो मोटिवेट हो जाएगा और एएस बन जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। शॉर्टकट नहीं चलने यहाँ पर। उससे जिस चीज की जरूरत है, उससे उस चीज की, उससे किस चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है, उससे ट्रेनिंग की जरूरत है। हाउ फॉर एवर की, फॉर एग्जाम्पल 8 बजे हाउ फॉर एवर की ट्रेनिंग नहीं हो रही तो क्या करें, बैठा रहे हफ्ता? नहीं, आपको नॉलेज है हाउ फॉर एवर की, आपके सीनियर को है, आप खुद हाउ फॉर एवर की आधे घंटे की ट्रेनिंग क्यों नहीं कर देते? और एक चीज और है, कोई जो बंदे ये दिमाग लगाते हैं ना कि मैं अपना नोवस सेंटर करवा देता हूँ, उसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है। अगर एएस ट्रेनिंग में आप अपने नोवस को एंटर कराओगे तो आपका नोवस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सीधा चैलेंज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे मोटिवेशन थोड़ा ना दे रहे हैं, आपको सीधा चैलेंज बता रहे हैं कि कैसे काम करना है, कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली है। नया पर्सन आएगा तो सुनेगा, डर जाएगा, उल्टा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें आप अपना लॉस खुद कर रहे हैं। अगर आप अपने किसी नोवस को ये ट्रेनिंग सेंड कर रहे हैं, एएस सेशन सेंड कर रहे हैं, तो उसमें आपका लॉस खुद हो रहा है, जैसा नवजोत जी ने अभी बताया। चलो नवजोत जी कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल। तो बात ये है कि हम यहाँ पर मिस्टेक्स कर देते हैं। मिस्टेक करने की वजह से क्या है, हमारी फिर टीमों में प्रभाव पड़ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, वैसे ये अगला प्रिंसिपल है जो ट्रेनिंग के बाद में प्रिंसिपल आता है, तो इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ। तो ट्रेनिंग के बाद में जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है उसका नाम है 1-to-1 गाइडेंस। क्या है जी? 1-to-1 गाइडेंस। हाँ जी, समझ आ रहा है? Yes, sir. 1-to-1 गाइडेंस। अब ये 1-to-1 गाइडेंस एक प्रिंसिपल है जो कि हम ना जाने अनजाने में, एक्चुअल में कोई प्रिंसिपल था नहीं, इसे प्रिंसिपल बनाया गया सिचुएशंस को देखकर। क्योंकि जब हम ऑनलाइन शिफ्ट हुए ना तो मैक्सिमम लोग जी हाउ फॉर एवर की चलो रिकॉर्डेड ट्रेनिंग ढूंढो 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 ढूंढी, चलो सेंड कर। मार्केटिंग प्लान की ढूंढो ढूंढो ढूंढो, चलो सेंड कर। बस
इसमें लगे हुए हैं। तो 1-to-1 गाइडेंस का मतलब क्या है, जो आपके पास में नॉलेज है, थोड़ी थोड़ी भी नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है आपके पास में, आप उस नॉलेज के साथ में उससे व्हाट्सएप कॉल पे, जूम कॉल पे आप खुद क्यों नहीं बता देते उसे, जो मेन ट्रेनिंग के अंदर जो चीजें बताने वाली, आप खुद क्यों नहीं उसे बता देते कि भाई हाउ फॉरएवर की ट्रेनिंग उसे बता सकते देते कि भाई ये इसलिए फॉरएवर कर। मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग है, उसे बता देते कि देख ये असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर सिस्टम मैनेजर, मैनेजर के बाद में ये वॉल्यूम बोनस होता है, ये फलाना होता है, ये फलाना होता है। मोटी मोटी चीजें आप क्यों नहीं बता देते? सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड रहना गलत है। ट्रेनिंग देना सही है, जरूरी है ट्रेनिंग देना, लेकिन अगर उस टाइम पर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेनिंग नहीं दे रहे तो आप पीछे से आप रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सेशन सेंड करने की बजाय आप ये भी कर सकते हो। हाँ, आई नो कि रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सेशन सेंड करना आपके लिए कभी कभी जरूरी हो जाता है, बट सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करना सबसे बेकार चीज है आपके लिए, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो 1-to-1 ट्रेनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। लाइक फर्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हो। तो पहला टॉपिक है व्हाई एंड हाउ फॉरएवर। सेकंड टॉपिक है यहाँ पर सेकंड टॉपिक है व्हाई एंड हाउ फॉरएवर के बाद में प्रोडक्ट्स। थर्ड टॉपिक है यहाँ पर नेटवर्किंग, आप नेटवर्किंग के बारे में उसे समझो। फोर्थ टॉपिक है मार्केटिंग प्लान। फिफ्थ टॉपिक है कुछ ऑब्जेक्शंस, नर्वस कस्टमर को जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और फिर आप बैकग्राउंड वगैरह के बारे में भी नेक्स्ट टॉपिक आप ऐड ऑन कर सकते हैं। बैकग्राउंड और इसके अलावा और भी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे एलोवेरा, स्पेशल एलोवेरा की ट्रेनिंग दे सकते हैं आप उन्हें, स्पेशल किसी प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बता सकते हो। तो मतलब ये 6-7 टॉपिक, ये 6 हैं जो मेन है, इसके एडवांस में 2-4 और भी होते हैं। तो इन चीजों के बारे में आप खुद बता सकते हो। मैं इतना मानता हूँ कि अगर मुझे आज एक चीज पता लगी ना कि भाई नेक्टर के अंदर क्रैनबेरी होता है, तो अगर मैं अपने डायरेक्ट के टीम को ये बताऊंगा ना भाई तुझे पता है नेक्टर के अंदर क्रैनबेरी होता है, ये भी बहुत है। आपको जो नॉलेज मिल रही है ना, सही नॉलेज, आप उसे अपनी टीम के अंदर कॉपी पेस्ट जरूर करें। देखो आपकी जो ट्रेनिंग है, पर्सनल ट्रेनिंग, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपके प्रोस्पेक्ट पे, ठीक है। और आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। कई बार हम सारे सेशन एक साथ सेंड कर देते हैं, हाँ, ठीक है। कई बार हम मार्केटिंग प्लान का सेशन पहले, आज प्लान हुआ है, आज ही हमने मार्केटिंग प्लान का सेशन सेंड कर दिया। तो आपको पता है मार्केटिंग प्लान में कमीशन परसेंटेज, थोड़ा सा बंदा उलझन में फंस जाता है, ठीक है, बोर होने लग जाता है। तो ऐसी ट्रेनिंग आपने नहीं सेंड करनी। पहले वाई फॉरएवर, प्रोडक्ट्स, पर्सनल गाइडेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना। पर्सनली आप चाहे कम बता लो, आपका खुद का बताया हुआ, चाहे जो एएस है उनका खुद का बताया हुआ बड़ा 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 ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है सामने वाले पर्सन के ऊपर, ठीक है। कई दोस्त आज ना एक बड़ा चैलेंज लेके आते हैं। वो चैलेंज क्या है कि सर क्लोजिंग कैसे करवाएं। एक क्लोजिंग का आता है ना, नेक्स्ट प्रिंसिपल, एक क्लोजिंग भी आता है। सर क्लोजिंग सामने वाले का ऑर्डर प्लेस करवाना है ना, वो ऑर्डर प्लेस नहीं करता। मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ कि भाई क्लोजिंग लॉकडाउन से पहले नवजोत जी आप कैसे क्लोजिंग करते थे? हम ज्वाइनिंग ही 1000 के प्रोडक्ट से होती थी। हमने प्लान किया, आरडीओ में प्लान किया, सामने वाले को बोला ज्वाइनिंग डालो, प्रोडक्ट लो। आजकल आपके अंदर या फिर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो सामने वाले को बोले कि विद प्रोडक्ट बिजनेस शुरू करना। बिल्कुल, विद प्रोडक्ट क्लोजिंग क्या होती है? बस विद प्रोडक्ट आपने फॉर्म फिल किया, प्रोडक्ट बाय किया एंड आपकी क्लोजिंग। आप डर रहे हैं, बताने में डर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स क्या है, बताने में डर रहे हो, 2cc क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्या होता है, हर चीज को शेयर करने में डर रहे हैं, ठीक है। उसको घबराना नहीं है, क्लोजिंग डे 1 से करवाएं। मेन डे 1 से उसे बोले कि भाई बिना प्रोडक्ट के बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। अगर बिजनेस शुरू करना है तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट यूज भी करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट बाय भी करने पड़ेंगे, और प्रोडक्ट यूज करके प्रोडक्ट शेयर भी करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर कट बताए, अपनी बात को रखना सीखें, कॉन्फिडेंटली रखना सीखें, बहुत मैटर करती है आपकी बात, ठीक है। उसके बाद जैसे इन्होंने बता दिया कि कौन सी ट्रेनिंग हमें शेयर करनी है,
अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग मैं पहली प्रेफरेंस यही दूंगा कि जो ट्रेनिंग्स लाइव चल रही है उन्हें भी सिलेक्ट करें कि कौन सी ट्रेनिंग आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देना है। रिकॉर्डेड सेशन की तरफ ज्यादा ना भागें। रिकॉर्डेड सेशन बहुत कम चांस होंगे कि अगर आप नया पर्सन जो कि इतना सीरियस नहीं होता है, अगर आप उसे देंगे तो वो बहुत कम चांस है कि वो उसे पूरा अटेंड करेगा। या हम रिकॉर्डेड सेशन से क्या होगा कि हम खुद ट्रेनिंग्स की हाइप खत्म करें। देखो ट्रेनिंग हाइप से चलती है, ठीक है। आपने अगर आज की ट्रेनिंग या कल जो ट्रेनिंग होने वाली या फिर जो परसों ट्रेनिंग होने वाली है जो नोवर्स के लिए होने वाली है, अगर आपने उसकी हाइप बनाई होगी कि भाई बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, लाइव ट्रेनिंग होगी, ठीक है, वहां पे मैनेजर आएगा जो 1 लाख रुपए कमाता है, वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा, आपने फुल हाइप बनाई हुई है, लाइव चलेगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, सामने वाला पूरी ट्रेनिंग अटेंड करेगा। और अगर आपने बता दिया कोई बात नहीं है, तो जब फ्री होगा मैं तेरे को भेज दूंगा, तो जब दिल करे तब लगा लेगा, तो वो थोड़ी सी लगाएगा, उसका माइंड सिग्नल देगा चल कोई ना यार पहले ये काम कर लेता हूँ फिर लगा लूंगा, ठीक है। तो वहां से ट्रेनिंग्स की हाइप खत्म होती है, और ट्रेनिंग्स की जब हाइप खत्म होगी तो आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। बिल्कुल। और इसके अंदर ट्रेनिंग टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को ये चीज समझाना, हाउ टू अटेंड द ट्रेनिंग। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर आप सामने वाले को यही नहीं बता रहे कि ट्रेनिंग कैसे अटेंड कर, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, हकीकत यही है, सामने वाला कोई पर्सन है, आपको कोई ट्रेनिंग मिल रही है, फ्री के अंदर मिल रही है, आपको पता ही नहीं है सामने वाला बंदा कौन बोले जा रहा है, कुछ नहीं पता। आपने क्या करना है, आपने ट्रेनिंग खोलनी है, ऐसे करके सोते सोते ट्रेनिंग लगानी है, और बीच में कहना चल छोड़ यार बाद में देखते हैं यूट्यूब पे। यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। आपको हाइप क्रिएट करनी है, और सेकंड चीज हाउ टू अटेंड द ट्रेनिंग। उस बंदे को स्पेशली आप सभी लोग ये बोलो, क्योंकि मैंने एक चीज नोट किया सर, टीम तो सारी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की है, सुपरवाइजर की है, असिस्टेंट मैनेजर की, मैनेजर की है, यहाँ पर सभी बैठे हैं, मैनेजर भी बैठे हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी बैठे हैं, टीम तो आपकी सभी की है, मेरी है, आपकी टीम। अगर नवस कस्टमर की ट्रेनिंग के अंदर वीडियो ऑन होती है जब, तो कोई बंदा क्यों चल फिर के ट्रेनिंग लगा रहा होता है, कोई बंदा क्यों लेट के ट्रेनिंग लगा रहा होता है, कोई बंदा क्यों ऐसे ही बातें कर रहा होता है और ट्रेनिंग लगा रहा होता है, क्यों कोई बंदा क्यों, एक नवस कस्टमर 10 लोग के पीछे खड़े होते हैं और वो सभी लोग देख रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, क्यों ऐसा क्यों? तो मतलब सिंपल है कि हम में कमी है, हम 1000 लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम में ही कमी है जिसकी वजह से हमारा पर्सन कल को छोड़ के जा सकते हैं। मैं एक और चीज की गारंटी लेता हूँ, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि कंपनी का नाम क्या है 10 दिन ट्रेनिंग लगाने के बाद। यस सर। क्यों? क्योंकि उसने हकीकत में ट्रेनिंग लगाई ही नहीं, उसने क्या किया, बस हाँ बोल। मैंने एक पर्सन को ट्रेनिंग सेंड करी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन को ट्रेनिंग सेंड करी, उसने ट्रेनिंग अब लगाई है नहीं लगाई मुझे क्या पता, मैंने तो रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सेंड करी, मुझे क्या पता ट्रेनिंग लगाई है नहीं लगाई। आप उसे ये बताओ ना, अब आपने लाइव ट्रेनिंग सेंड करी, उसे ये चीज बता दी कि भाई ट्रेनिंग लगानी है, ठीक है, और उसके नोट्स बनाने, और नोट्स बना के मुझे सेंड करना। अब सामने वाले को पता लगेगा कि आपको पता लगेगा ट्रेनिंग लगाई है या नहीं, दूध का दूध पानी का पानी, साफ हो जाएगा। हाँ, तो रिकॉर्डेड की तरफ मत जाए, ऑफलाइन कन्वर्ट करें, ठीक है। आप अपने अपने एरिया में, मेरे ख्याल से यहाँ पे 90% जो लोग हैं ऑफलाइन काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत टीम्स आपकी आउटसाइड हो सकती है, सारी टीम आउटसाइड नहीं होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत आपकी 10%, 20%, 30% टीम आपकी आउटसाइड हो सकती है, आपकी 70% टीम ऐसी होगी जिन्हें आप फिजिकली मिल सकते हैं, ठीक है। तो मिलके आप उन्हें पर्सनल गाइडेंस दें, पर्सनल ट्रेनिंग दें, पर्सनल प्लान के बारे में बताएं, मार्केटिंग प्लान, एलोवेरा प्रोडक्ट, हर चीज के बारे में पर्सनली गाइडेंस दें, पास में बुलाएं, डेली अगर जिनसे मिल सकते हैं डेली मिलने की कोशिश करें अपनी सारी टीम से, ठीक है। उससे क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा आपका अपनी टीम के साथ, एक रिलेशन बिल्ड होगा। अच्छा, एक गर्ल्स ने मैसेज किया, सर गर्ल्स को बाहर नहीं जाने देते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बाहर मत जाएं, ऑनलाइन करें, आपके आस पड़ोस में जिनके साथ आप एक मोहल्ले में काम कर रहे हैं अपने घर पे बुला लें, कुछ गर्ल्स का ग्रुप बना लें, ठीक है। एंड सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप अपनी फैमिली से बात करें, क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो अपनी फैमिली से आपका बात करना, खुल के बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना निकले पूरा घर पे बैठकर आप क्या नहीं कर सकते बिजनेस। जस्ट वेट फॉर ए मिनट।
वेट ए मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो जिसकी वजह से रुकना पड़ा। हाँ, तो हम कहाँ पर थे कि ट्रेनिंग्स, सामने वाले को ऑफलाइन ट्रेनिंग जरूर दें, सामने वाले से मिल करके बताएं उसे, सामने वाले को अपने पास बुला करके बताएं, या फिर आपके नियर बाय जो भी ऑफिस है, अगर आपके एरिया में कोई ऑफिस है वहां पर जरूर है। और हाँ, साथ ही साथ में आप सभी लोगों ने एक चीज करनी है कि ये सारी चीजें करने के बाद में नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि आप थोड़ा सा अपने मंथ को एनालाइज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मंथ को एनालाइज नहीं करते। अब जब हम मंथ को एनालाइज